हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूनिट सेकंड का वन शॉट यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने यूनिट फर्स्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, राइट। तो आज के इस लेक्चर में यूनिट सेकंड कंप्लीट फिनिश करते हैं। ये रहा सिलेबस, राइट। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल फ्लो यूनिट का नाम है। और जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिए हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप्स, फंक्शंस, रिकर्जन, सारे टॉपिक्स मैंने इस वन शॉट के अंदर कवर करा दिए हैं विद प्रोग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका प्रोग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, तो प्रोग्राम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जाम में प्रोग्राम भी आ सकते हैं, तो सिंपल यूनिट फर्स्ट को पहले बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कैसे प्रोग्राम लिखते हैं मैंने सारी चीजें वहाँ पे बताई है। और आज के इस लेक्चर में बहुत सारे प्रोग्राम हम करने वाले हैं, आपको मैं असाइनमेंट भी देने वाला हूँ, आपको करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल फ्लो यूनिट का नाम है। देखो, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया हो, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। प्लीज लेक्चर को लाइक कर देना। आई नो बहुत सारे लोग लेक्चर देखते हो बट भूल जाते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, जो नोट्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, इजी वाले नोट्स को। देन वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड। ये रहा सिलेबस। ओके, सो ये जो यूनिट है, इसका जो कहानी है यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब ये रहा आपका पहला टॉपिक, राइट। कंडीशनल ब्रांचिंग क्या होता है, या कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, या कंट्रोल स्टेटमेंट बोल रहे हो। पहला ही टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, कंट्रोल स्टेटमेंट। तो पूरा मैं सिलेबस ही आपको पढ़ाऊंगा, और जो नहीं दिया है सिलेबस में वो भी पढ़ाऊंगा, राइट। जो आपके एग्जाम में आ सकता है, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो पहला ही टॉपिक हमारे पास है कंडीशनल स्टेटमेंट, या इसे कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। ये होता क्या है, देखो सिंपल, हमने प्रोग्राम बनाना सीखा था यूनिट फर्स्ट में। प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, तो देखो जो हमारा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम क्या होता है ये सब भी बताया है, तो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार रिपीट ना करना पड़े, यूनिट फर्स्ट पढ़ लो अच्छे से। तो जो हमारा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में हम बहुत सारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने प्रोग्राम में कंडीशंस लगाने होते हैं, अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है, नॉर्मली जो हमारा प्रोग्राम होता है, राइट, वो टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप टू बॉटम बहुत सारा हम यहाँ पे कोड यहाँ पे लिखे रहते हैं। ऊपर से स्कैन होना स्टार्ट होता है, कंपाइलर उसे स्कैन करता है, राइट, और उसे कंपाइल करता है, मशीन कोड में। आपका वहां पे कंपाइल करता है, कहने का मतलब, राइट। तो सीक्वेंस वाइज हो रहा होता है, बट किसी ऐसे पॉइंट पे कभी कभी प्रोग्राम में नीड पड़ जाती है, हमें यहाँ पे मान लो कोई कंडीशन लगाना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तभी आगे प्रोग्राम रन करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए, राइट। एक एग्जांपल, रियल लाइफ में एग्जांपल दूं, जैसे फ्लिपकार्ट पे आप शॉपिंग करते हो, राइट। तो फ्लिपकार्ट पे क्या कभी ऐसा होता है, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे डायरेक्ट विजिट करते हो, राइट, साइट पे जाते हो और डायरेक्टली वहां पे परचेस करना, आइटम को बाय करना स्टार्ट कर देते हो, ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या होता है, वहां पे कंडीशन चेक होता है, क्या आप लॉग्ड इन हो कि नहीं, क्या आपने अकाउंट बनाया है कि नहीं। दैट इज व्हाट डज मीन बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, और यू कैन से कंट्रोल स्टेटमेंट, जहां पे कंट्रोल किया जा रहा होता है प्रोग्राम के फ्लो को। दैट इज इट, ओके। अब और डेफिनेशन समझते समझते हैं। कॉन्सेप्ट आपको बस समझना है, एग्जाम में ऐसे ही लिखना होता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आप समझ गए एक बार, फिर अपने लैंग्वेज में उसे इजी लैंग्वेज में एग्जाम में लिखना होता है। लाइन टू लाइन रटने बैठोगे तो इतना यूनिट होता है, इतनी चीजें होती है, आप याद ही नहीं कर पाओगे, तो वो रॉन्ग वे होता है पढ़ाई करने का। तो कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वही लिखा हुआ है। ये अलाउ करता है प्रोग्राम टू मेक डिसीजन एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड ब्लॉक्स बेस्ड ऑन कंडीशंस। कहने का मतलब वही है कि हम कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और उसी कंडीशंस के बेस पे हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो होता है वो कंट्रोल हो रहा होता है, ठीक है। अब सी में बात करें, हमारे पास मेनली दो स्टेटमेंट होते हैं। मतलब ये कंट्रोल स्टेटमेंट जो होता है बेसिकली दो होते हैं। एक होता है इफ स्टेटमेंट होता है, राइट। दूसरा होता है स्विच स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, राइट। इफ स्टेटमेंट एक तो होता है, इफ एल्स होता है, राइट। इफ एल्स इफ होता है, और नेस्टेड इफ होता है, बहुत सारे होते हैं, सब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरा हमारा स्विच स्टेटमेंट होता है, ओके। दोनों पढ़ते हैं। तो पहला हमारे पास है इफ स्टेटमेंट। अब ये इफ स्टेटमेंट क्या है, जो मैंने बताया, जो आप अपने प्रोग्राम में कोई कंडीशन लगाओगे, वो कंडीशन आप इफ स्टेटमेंट के अंदर ही लगाओगे। इसका देखो, वही यहाँ पे कह रहा है, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। इसका सिंटेक्स क्या होता है, देखो। सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब कि कैसे हम कोई भी चीज लिख रहे होते हैं, द वे ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड सिंटेक्स। तो इसका सिंटेक्स बताया जा रहा है कि अगर आपको अपने प्रोग्राम में कोई कंडीशन देना है, राइट, कंट्रोल करना है अपने प्रोग्राम को के फ्लो को, तो आप इफ स्टेटमेंट वहां पे यूज कर सकते हो। तो इफ लिखेंगे, इफ कीवर्ड लिखेंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे हम कंडीशन बताएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बॉडी स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग
यहाँ पे करली ब्रेसेस, देन यहाँ पे क्लोज, और इसके अंदर यहाँ पे अपना सारा कोड लिखेंगे कि कंडीशन में क्या क्या होना चाहिए, सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए आओ इसको भी मैं करके भी आपको दिखाऊंगा। तो सिंपल यहाँ पे वही है कि हम कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं, अगर ये कंडीशन सिंपल ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होता है, या यहाँ पे जो भी हम कंडीशन यहाँ पे देंगे, जैसे ये प्रोग्राम थोड़ा सा देखो, ठीक है। हेडर फाइल इंक्लूड किया गया है, मेन फंक्शन हमारे पास है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है ए की वैल्यू 10। अब यहाँ पे देखो कंडीशन लगाया गया है, वही इफ स्टेटमेंट ही है यहाँ पे, क्या ए की वैल्यू ग्रेटर है 5 से, ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है, 10 5 से ग्रेटर है, यस कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन आपका ट्रू होता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देना इसके अंदर, अगर ये ट्रू हो गया तो इसके अंदर आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यस इस केस में ये आपका क्या है, ये आपका ट्रू है, तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट हमारा ए इज ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। अब मान लेते हैं अगर यहाँ पे हमारा ये कंडीशन ट्रू नहीं होता, अगर जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 1, इसको हटा देते हैं, ये ए की वैल्यू 1 है, क्या 1 यहाँ पे ग्रेटर देन 5 है, कंडीशन फॉल्स है। अब हमारा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम का जो फ्लो है ना, देखो ऊपर से ऐसे मतलब स्कैन होगा, राइट, इस पॉइंट पे आएगा, ये कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, तो ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसके बाहर आपका आ जाएगा, राइट, ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से फ्लो होता है। बस अभी एग्जांपल समझ लो, फिर चलेंगे जल्दी से इसको प्रैक्टिकल कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया इफ स्टेटमेंट। तो अब दूसरा स्टेटमेंट होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। ये देखो सेम इसका सिंटेक्स देखो क्या होता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है, बताया अभी आपको, राइट, कंडीशन ट्रू होती है तब आपका स्टेटमेंट ये वाला एग्जीक्यूट होगा। उस केस में अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, फॉल्स हो जाती है, राइट, तब आपका उसके बाहर आ जा रहा था, राइट, तो बाहर आकर के यहाँ पे एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। ये सिंपल सी बात है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ एग्जीक्यूट करो, नहीं ट्रू है फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर दो, ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका भी देखो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, हेडर फाइल है, टॉप से देखो स्कैन होगा स्कैन होगा स्कैन होगा, राइट, यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक किया, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, ए की वैल्यू तो 3 है, तो 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, ओके, सो ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये प्रिंट होकर के हमारे पास आ जाएगा, राइट। ये होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, ओके। तो सिंपल प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है, तो ये सब भी अगर एग्जाम में बना देते हो तो बहुत अच्छा होगा, राइट, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। तो ये सब जरूर बनाना, ये फ्लो चार्ट इसे हम बोलते हैं, तो ये जरूर बनाना, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट होगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स की भी बॉडी है, तो ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट भी होते हैं, मतलब बहुत सारा कंडीशन होता है, जैसे रियल लाइफ में ये सारी चीजें यूज हो रही होती है, राइट, बहुत अच्छे से समझो। जैसे फ्लिपकार्ट का मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, तो फ्लिपकार्ट में ऐसा भी होता है, जैसे कि पहले तो आपका कंडीशन चेक करता है कि आप अकाउंट आपने बनाया है कि नहीं, आप लॉग्ड इन हो कि नहीं, राइट, चेक कर लिया। दोबारा फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या चेक होता है, कि आपने कोई आइटम परचेस किया है कि नहीं, बाय किया है कि नहीं, तभी आपका वहाँ पे सारा ऑर्डर दिखेगा आपके अकाउंट में, ठीक है। तो वो सारी मल्टीपल कंडीशन चेक होता है, राइट। जैसे आप कुछ चीज परचेस करते हो फ्लिपकार्ट से, तो वहाँ पे मल्टीपल कंडीशन ये हो सकता है कि आप लॉग्ड इन भी होने चाहिए, आपने अकाउंट बनाया हो, आपने वहाँ पे लॉग्ड इन किया हो, और आइटम आपका तभी प्लेस होना चाहिए, ऑर्डर तभी प्लेस होना चाहिए जब आपने पेमेंट किया हो, राइट। तो ये सारा कंडीशन वहाँ पे हम रियल लाइफ में ये कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब वही, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ, राइट, मल्टीपल इफ एल्स वहां पे लग रहा होता है, ठीक है। जैसे देखो इफ कंडीशन यहाँ पे आउटर इफ हो गया हमारे पास, इसके अंदर भी एक इफ स्टेटमेंट है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन आउटर इफ का कंडीशन ट्रू हो गया तो इनर वाला इफ यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो इसके अंदर कोड आ जाएगा, तो ये कंडीशन दोबारा चेक होगा। अब जैसे मान लेते हैं पहला ही कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसके अंदर आएगा ही नहीं, तो ये इसके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होता है, एक बार ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये चेक करेगा, अगर ये ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज इसके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आई थिंक। इसका प्रोग्राम यहाँ पे देखो, जस्ट अभी मैं आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली प्रोग्राम करके बता रहा हूँ, अभी इसको करते हैं, ठीक है। तो हेडर फाइल है, मेन फंक्शन है, देखो चीजें डिक्लेयर की गई हैं। एक इफ स्टेटमेंट यहाँ पे है, ए ग्रेटर देन बी, क्या ए, इसका बताना कि क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझो और बताओ क्या आउटपुट आएगा, राइट। तो पहले कमेंट कर दो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसका पॉज करो, ये बताओ इसका क्या आउटपुट आने वाला है, ये जो भी प्रोग्राम आपको दिख रहा है। आई होप आपने कमेंट कर दिया हो, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी, पहला कंडीशन, क्या ए बी से ग्रेटर है
10 इज ग्रेटर देन 20, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, यानी ये जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये चीज ये कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक किया जा रहा है बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी, क्या 20 ग्रेटर देन 15 है? हाँ, कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, बी इज लार्जेस्ट, ये प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो ये होता है मल्टीपल, हम इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स यूज कर सकते हैं, इसके अंदर भी एक इफ यूज हो सकता है, इसके अंदर भी, इसके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये एक तरीके का एक प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए आगे एक स्विच स्टेटमेंट होता है वो समझते हैं। इसे बहुत सारा अगर इफ एल्स यूज करोगे, बहुत नेस्टेड करोगे कोड को, तो कोड क्या होता है, कंफ्यूजिंग मतलब कोड हो जाता है, कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है वहां पे। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए, राइट, जैसे कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, रीडेबिलिटी बनी रहे कोड की, वहां पे हमारे पास दूसरा होता है स्विच स्टेटमेंट। आगे वही अभी यहाँ पे देखते हैं, ये रहा स्विच स्टेटमेंट। इससे पहले यहाँ पे समझते हैं एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट होता है। इसमें क्या होता है, इफ स्टेटमेंट देन एल्स इफ, फिर एल्स इफ, ऐसे मतलब यहाँ पे हो रहा होता है एल्स इफ लैडर जिसे हम बोलते हैं, मल्टीपल कंडीशन रहता है, राइट, वन बाय वन चेक करते हैं। तो देखो इफ कंडीशन हमारे पास है, ये इफ हो गया, राइट, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये ट्रू नहीं होता है तो दूसरा कंडीशन आके चेक करो, मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे है, राइट। देखो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये एग्जीक्यूट कर देना, राइट। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो दूसरा चेक करो, ये चेक करो क्या ये ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू ट्रू हो गया तो ये एग्जीक्यूट कर देना, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट कर देना। तो ये बेसिकली हमारे पास एल्स इफ लैडर होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट, हेडर फाइल है, मेन फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। इसका कमेंट करके बताना कि बेसिकली इसमें हमारे पास क्या आया हुआ है, राइट, इसमें बताना मतलब क्या इसका आउटपुट आएगा, ओके। तो अब चलो समझते हैं सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, राइट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ सबसे पहले, ये बेसिकली आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है, ये सब यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको बता रखा है, सी प्रोग्राम का पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर द गुड प्रैक्टिस, सही रहता है, राइट, कमेंट लिखना। इसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्लूड stdio.h, जो हेडर फाइल होता है, हर सी प्रोग्राम में लिखना ही होता है, ठीक है। इसके बाद मेन फंक्शन, ये रहा मेन फंक्शन, मेन फंक्शन की बॉडी। अब यहाँ पे हम अपना सारा कोड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एज की वैल्यू 20 डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और इफ का सिंटेक्स पहले ही बताया, इस तरीके से लिखते हैं, इफ कीवर्ड पैरेंथेसिस और करली ब्रेस। इसके अंदर यहाँ पे आपको कंडीशन बताना पड़ेगा, कोई भी कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन ये मैं यहाँ पे बेसिकली दे रहा हूँ, अगर एज इज ग्रेटर होता है या इक्वल होता है 18 के, तो मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट एफ व्हाट, यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ये देखो कुछ इस तरीके से, अगर जो एज है, राइट, अगर वो 18 से ग्रेटर होती है मतलब वो एलिजिबल है वोट देने के लिए, बस यहाँ पे लास्ट में रिटर्न 0 कर देंगे, राइट। तो अगर इसे यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये सिंपल क्या प्रिंट होगा, आप सभी को पता है, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। क्यों? क्योंकि एज की जो वैल्यू है वो 20 थी, इस वजह से यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे एज की वैल्यू 22 हो जाता है तो यहाँ पे ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तब भी होगा। क्यों? क्योंकि 18 से ग्रेटर है। मैं आपको बताने वाला था, अगर 18 से कम होता है, 15 कर देते हैं, तो क्या अब हमारा ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा, ओके। तो देखो कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो यही होता है बेसिकली इफ स्टेटमेंट। हम चाहें एज की जो वैल्यू है ये यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। तो देखो इस तरीके से, राइट, प्रिंटफ, ये सब मैंने आपको बता रखा है, बट आपको ये प्रैक्टिस खुद करना है। एंटर योर एज, वो अपना एज एंटर करेगा, स्कैन ऑफ में स्कैन अप से ही हम यहाँ पे इनपुट लेंगे, ओके। इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका %d यूज होगा एंड %एज, राइट। अब एज ये जो वेरिएबल है इसे डिक्लेयर भी तो करना पड़ेगा, तो ये देखो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया, दैट्स इट, ओके। तो अब काम करेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, एज हमसे पूछ रहा है 22 दे देते हैं तो एलिजिबल होगा यहाँ पे, राइट। ये देखो फिर से रन करते हैं, अब यहाँ पे 15 देते हैं, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ये था इफ स्टेटमेंट। अब आओ जल्दी से यहाँ पे समझ लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। सब हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिया। इसके बाद है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्लूड stdio.h, ये हो गया।
इसके बाद मेन फंक्शन। अब इसके अंदर हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, ठीक है। तो चलो डट करते हैं। एज की वैल्यू यहाँ पे 20 ले लेते हैं, और ये हो गया इफ ब्लॉक हो गया, राइट। इफ एल्स स्टेटमेंट है तो यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट भी हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरीके से। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, अदरवाइज ये, राइट। तो पहले तो कंडीशन यहाँ पे राइट कर देते हैं, ओके। तो एज की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल 18 होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे बेसिकली, या ऐसे करते हैं, अगर बेसिकली 18 से ग्रेटर होता है तो लिख देंगे यू कैन ड्राइव, मतलब आप ड्राइव कर सकते हो, राइट, कार को। अब अगर ऐसा मतलब 18 से लेस होता है सो यू कैन नॉट ड्राइव, राइट, यू कैन नॉट ड्राइव, ओके। तो ये कुछ छोटा सा प्रोग्राम बन गया। अब यहाँ पे अगर रन करें तो यू कैन ड्राइव प्रिंट होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एज की वैल्यू 18 से ग्रेटर है। अब जैसे यहाँ पे मान लो मैं 15 कर देता हूँ, ये देखो एज की वैल्यू क्या 18 से ग्रेटर है, नहीं, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। ये सब मैंने बता दिया अभी आपको पहले ही, राइट। तो यू कैन नॉट ड्राइव, तो ये होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या था, और हाँ, देखो, हाँ ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, दैट्स इट। तो ये हो गया हेडर फाइल अगेन। ये मैं बार बार क्यों हटा करके फिर से टाइप कर रहा हूँ, ताकि प्रैक्टिस हो, बट ये आपको प्रैक्टिस करना है, मुझे नहीं, राइट। तो इंट मेन फंक्शन हो गया, इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। तो नेस्टेड इफ एल्स का बेसिकली मतलब हमारे पास क्या है, देखो जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट ए की वैल्यू यहाँ पे 100 कर देते हैं, इंट बी की वैल्यू 50 कर देते हैं, राइट। तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब है एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरा इफ कंडीशन, कुछ इस तरीके से। एक कंडीशन ये हो गया, इसके अंदर एक और कंडीशन मैं कर देता हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से, तो ये नेस्टेड हो गया, राइट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हमारे पास है। तो एक कंडीशन यहाँ पे दे देते हैं, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर है 90 से तो इसके अंदर आ जाएगा, राइट। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर होता है 40 के तो इसके अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा, राइट, प्रिंट एफ आई एम नेस्टेड इफ, ऐसे कुछ कर देते हैं, कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, देखो ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 50 है, तो पहला कंडीशन चेक होगा, क्या ए की वैल्यू 90 से ग्रेटर है, हाँ ए की वैल्यू 100 है तो ग्रेटर है, तो इसके अंदर ये वाला कंडीशन चेक होगा फिर, राइट। फर्स्ट कंडीशन चेक होने के बाद तो इसमें चेक किया जाएगा क्या ए की वैल्यू 40 से ग्रेटर है, राइट। यहाँ पे बट मैं ए की वैल्यू नहीं बी की वैल्यू चेक करूंगा, ठीक है। तो क्या बी की वैल्यू 40 से ग्रेटर है, हाँ 50 है, राइट, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो आई एम नेस्टेड इफ करके प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो। लेकिन लेकिन अगर जैसे मान लो पहला ही कंडीशन फॉल्स हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू मैंने 50 कर दिया, क्या ए की वैल्यू 90 से ग्रेटर है, नहीं 50 है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ये देखो, राइट। तो ये कुछ होता है। अब जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गया, राइट, तो मतलब यहाँ पे कोड आ जा रहा है, कोड आपका यहाँ पे आ जा रहा है, और यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इसी वजह से वहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम चाहे एल्स स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, राइट। तो प्रिंट एफ, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। तो आई एम एल्स स्टेटमेंट, दैट्स इट, ओके। अब देखो जो जैसा भी यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा था, अब आई एम एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ये देखो, क्योंकि यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट कर दिया गया, ठीक है। ऐसे इसके लिए भी आप यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हो, यस। एल्स स्टेटमेंट हमारा ऑप्शनल होता है, राइट, हम अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे करते हैं। तो एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे भी आप प्रिंट कर सकते हो, राइट। तो ये बेसिकली नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं else if ladder, else if ladder, okay, as include stdio dot h done int मेन फंक्शन हमारे पास हो गया, इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। अब हम else if इस तरीके से हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम देखो एक प्रोग्राम भी हमारे पास होता है, राइट, या चलो अभी आगे से करते हैं, बट मैं आपको पहले समझाता हूँ, ठीक है। जैसे इंट ए की वैल्यू मान लेते हैं 100 है, इंट बी की वैल्यू 50 है, इंट सी की वैल्यू 30 है, ऐसा कुछ। तो देखो यहाँ पे एल्स
मतलब एल्स इफ लेटर यहाँ पे हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो इफ देखो, अच्छा क्या हम ऐसे कर सकते हैं, राइट, एल्स डायरेक्ट लिखते हैं, नहीं, इफ स्टेटमेंट यूज करोगे तभी आप एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, राइट। ऐसा नहीं एल्स पहले यूज कर लोगे आप, मतलब इफ स्टेटमेंट खाली यूज कर सकते हो लेकिन एल्स स्टेटमेंट खाली यूज नहीं कर सकते। एल्स स्टेटमेंट यूज करने के लिए आपको इफ स्टेटमेंट यूज करना ही पड़ेगा। तो देखो एफ इफ स्टेटमेंट हमारे पास ये हो गया, एल्स इफ एक कंडीशन ये हो गया, ऐसे बहुत सारा कर सकते हैं एल्स इफ, राइट। ये देखो एल्स इफ का लैडर बन रहा है। तो देखो कंडीशन यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे क्या ए की वैल्यू ग्रेटर है 90 से, तो इसके अंदर हम बहुत सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसके अंदर हम बहुत सारा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन चेक करेंगे क्या, कंडीशन यहाँ पे भी कुछ हम दे सकते हैं, क्या बी ग्रेटर देन 40 है, अगर ये ट्रू होता है तो ये मतलब मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे चेक हो रहा होगा, ठीक है। यस, तो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये हो गया इफ स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल, ये हो गया बेसिकली आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं जो कि है स्विच स्टेटमेंट, राइट। ये भी आपका कंट्रोल स्टेटमेंट होता है स्विच स्टेटमेंट, और स्विच स्टेटमेंट आपका इफ एल्स के जैसे ही होता है। अब देखो जब हम बहुत सारा इफ एल्स यूज करते हैं ना, तो बहुत सारा कंफ्यूजन मतलब क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, उसी वजह से हम यूज कर लेते हैं स्विच स्टेटमेंट। जब बहुत सारा कंडीशन होता है तो उसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट ही यूज करते हैं। देखो वही लिखा है, जब हमारे पास बहुत सारा मतलब कंडीशन या कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा तो हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स ये होता है, स्विच कीवर्ड यहाँ पे हम यूज करते हैं, राइट। स्विच कीवर्ड यहाँ पे हम यूज करते हैं, इसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस, देन इसके बाद यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे केस कीवर्ड लिखते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन बताते हैं, राइट। फिर स्टेटमेंट, फिर ब्रेक कीवर्ड। तो ये सिंटेक्स थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इससे प्रोग्राम से आओ समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो गया हेडर फाइल, ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक मेन फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे चॉइस एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 2 है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे यूज किया गया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो चॉइस की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, राइट। यहाँ पे देखो स्विच कीवर्ड यूज किया गया, पैरेंथेसिस में कंडीशंस, राइट। देखो अब केस 1 यहाँ पे, अगर चॉइस की वैल्यू 1 होता है तो ये केस 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर चॉइस की वैल्यू 2 होता है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर चॉइस की वैल्यू यहाँ 3 होता है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर चॉइस की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं होता, जैसे मान लो यहाँ पे 15 आ गया चॉइस की वैल्यू, क्या यहाँ पे केस 15 है, राइट, नहीं है, तो ये डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट, इनवैलिड चॉइस बता देगा। तो ये क्या करता है, जो भी चॉइस यहाँ पे होता है ये हमारा हर केस में जाके मैच करता है, जहां पे ये मैच कर जाएगा, जैसे चॉइस की वैल्यू 2 है तो 2 क्या यहाँ पे है, केस 2 ये है, तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन ये हो जाएगा। अब ये ब्रेक क्या है, ब्रेक क्या है, बेसिकली ब्रेक आपका कीवर्ड होता है जो तुरंत ही स्टेटमेंट को ब्रेक कर देता है, ठीक है। जैसे जैसे चॉइस की वैल्यू 2 है, राइट, तो केस 1 यहाँ पे चेक किया गया, क्या यहाँ पे मतलब ये 2 है यहाँ पे, तो ये तो 1 केस है, राइट, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये देखो मैच कर गया, सेकंड केस आपका है और यहाँ भी चॉइस सेकंड है, राइट। तो ये चीज हमारा एग्जीक्यूट होगा, और इसके बाद ये ब्रेक का मतलब है ब्रेक कर दो। अब नीचे वाला एग्जीक्यूट मत करना, अगर यहाँ पे हम ब्रेक यूज ना करें, अगर हम यहाँ पे ब्रेक यूज ना करें, ठीक है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सारे कंडीशंस ट्रू हो जाएंगे। इस वजह से ब्रेक का यूज करना हर स्टेटमेंट, हर एक केस में आपको ब्रेक यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल करते हैं। तो ये होता है बेसिकली स्विच स्टेटमेंट, राइट। इसका और भी करते हैं, प्रैक्टिकल कोड करते हैं, बाकी थोड़ा सा समझते हैं डिफरेंस क्या होता है इफ एल्स या स्विच में। तो अगर बहुत मतलब इफ एल्स क्या करता है, बहुत सारा कंडीशन होता है, मतलब ये कंडीशन के साथ काम करता है, ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू के साथ काम करता है, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर सपोर्ट करता है, डज नॉट सपोर्ट रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे आप ऐसा कुछ कर रहे हो, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी, ऐसा कुछ, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये इफ एल्स और स्विच में डिफरेंस होता है। स्लोअर फॉर मेनी कंडीशंस, ये फास्टर होता है, ये मोर फ्लेक्सिबल होता है, और ये मतलब क्लियर होता है, राइट। और ये यूज होता है बेसिकली यूज ऑफ ब्रेक इन सी। तो अब इसका समझते हैं ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है बेसिकली। पहले मैंने आपको बता दिया जो कंडीशन को टर्मिनेट करता है। आओ जल्दी से अब इसका भी आओ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आओ अब यहाँ पे कोड करके समझते हैं स्विच स्टेटमेंट क्या होता है और अच्छे से, ठीक है। तो ये देखो सिंपल, अगेन हेडर फाइल इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ओके। इसके बाद हमारा ये हो गया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट फॉर सी प्रोग्राम, ये आपको करना ही पड़ेगा हर प्रोग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना सारा कोड लिखेंगे, ठीक है।
तो जैसे जो एग्जांपल वहाँ पे था वही करके देखते हैं, राइट। चॉइस की वैल्यू 2 करते हैं और ये देखो स्विच कीवर्ड यूज़ किया गया। ये इस तरीके से इसका कुछ सिंटेक्स होता है। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, राइट, जो भी यहाँ पे मतलब केस आपको चेक करना है, राइट। तो चॉइस यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारा आपको केसेस मतलब केस लिखना पड़ेगा, राइट। तो केस 1 ये हो गया, राइट। और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस 1 एग्जीक्यूटेड, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो अभी ब्रेक यहाँ पे नहीं लिखते, अभी एक प्रॉब्लम आएगी देन मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रिंटफ और केस 2 एग्जीक्यूटेड ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे केसेस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंडेंटेशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली केस 3, नाइस। और एक हमारा डिफ़ॉल्ट केस होता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे ये सारा केस अगर हमारा मैच नहीं करता है तो एक डिफ़ॉल्ट में हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट केस, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंटफ इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। ये हो गया। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, और लास्ट में रिटर्न रिटर्न 0। अगर नहीं चाहते हो, जैसे ये नहीं लिखना है रिटर्न 0 क्योंकि आपने आपके मेन फंक्शन का टाइप इंट दिया है तो रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ वाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करोगे तब भी ठीक है। तो यहाँ पे बताओ क्या प्रिंट होगा। तो देखो चॉइस की वैल्यू 2 है, राइट। तो ये आना चाहिए, ये मैच करेगा, केस 2 एग्जीक्यूटेड प्रिंट हो जाएगा, राइट। प्रिंट हो जाएगा कि नहीं, देखो यस केस, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, केस 2 एग्जीक्यूटेड प्रिंट किया, ठीक है। फिर केस 2 एग्जीक्यूटेड प्रिंट किया यहाँ पे, राइट। फिर इनवैलिड चॉइस प्रिंट किया। मतलब आपका यहाँ पे जो कोड है ना एबनॉर्मली तरीके से बिहेव कर रहा है, सही से बिहेव नहीं कर रहा है। आपका प्रिंट क्या होना था, खाली यही प्रिंट होना था। तो इसी वजह से यहाँ पे कहते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज करो, राइट। कोड आपका सही से टर्मिनेट होगा, सही से आपका ये जो केस है एग्जीक्यूट होगा। और अभी देखना, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे यूज कर दिया। डिफॉल्ट में आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज करो ना करो ऑप्शनल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रन करते हैं तो केस 2 एग्जीक्यूटेड यहाँ पे आएगा, बस, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 1 कर दें चॉइस तो यहाँ पे 1 आएगा, ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चॉइस केस 1 एग्जीक्यूटेड आएगा। मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ केस दे दिया 10, क्या 10 यहाँ पे है, कहीं नहीं है, तो इनवैलिड चॉइस आ जाएगा। दैट्स इट। ये होता है बेसिकली स्विच स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यूज ऑफ ब्रेक क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया, मतलब कि कंडीशन को ब्रेक करने के लिए, स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए इमीडिएटली, ओके। तो ये चीज होता है, ओके। अब आओ एक प्रोग्राम करते हैं, राइट। एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाते हैं। कैलकुलेटर पता ही है, सिंपल 2 नंबर हमारे पास होता है, राइट, ए एंड बी, एंड क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, जस्ट उसी को परफॉर्म करते हैं। ये कैलकुलेटर होता है, तो एक बेसिक कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हेडर फाइल, इंक्लूड stdio.h, ये हो गया। और ये हमारा हो गया मेन फंक्शन, ओके। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर बना रहे हैं, मतलब जो 2 नंबर होगा वो यूजर एंटर करेगा ना। तो ये देखो ए हो गया, ठीक है, इंट, या एक ही लाइन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी 2 नंबर यूजर एंटर करेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट प्रिंट एफ, और एक मैसेज उसको स्क्रीन पे दिया जाएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, राइट। वो फर्स्ट नंबर एंटर करेगा, एंटर करेगा, और स्कैनफ के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको ए में स्टोर कर लेंगे, उसको हम ए में स्टोर कर लेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर एम% ए, यस। तो फर्स्ट नंबर जो एंटर करेगा वो ए में चला जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद ये क्या हो गया, कॉपी देन पेस्ट। सेकंड नंबर एंटर करेगा, एंटर सेकंड नंबर हमारा बी में चला जाएगा, दैट्स इट। 2 नंबर यूजर ने एंटर कर दिया है, ओके। अब 2 नंबर एंटर करने के बाद क्या होगा, वो बताएगा कि हमें एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है कि क्या करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, हमारे पास सिंपल देखो, या तो वो एडिशन एंटर कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी एंटर कर सकते हैं। ये सब जो होता है ना, इसको हम कैरेक्टर कहते हैं, इसका टाइप कैरेक्टर होता है। तो कैर OPR ये कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए एक मैसेज यहाँ पे हम देंगे, एंटर ऑपरेशन, मतलब आप ऑपरेशन एंटर करिए कि आपको करना क्या है, ठीक है।
आपको करना क्या है। तो अब जो भी वो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी प्लस माइनस प्रेस करेगा बटन वो आपका कैर में आना चाहिए, ओपीआर में। तो यहाँ पे परसेंट सी यूज करना पड़ेगा, बताया था ये सारी चीजें आपको, राइट। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ओपीआर में चला जाएगा। नाइस, इतनी चीजें हमारी हो चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे। हम चाहे कैलकुलेटर बेसिक जो कैलकुलेटर बना रहे हैं इफ एल्स का यूज करके बना सकते हैं, तो बहुत सारा कंडीशन वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। तो ये देखो स्विच स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, ओपीआर, यहाँ पे आएगा आपका ऑपरेशन, जो भी वो बेसिकली एंटर करेगा और उसको हम केस के जरिए ऐसे हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से देखो, केस, अगर जो केस, अब यहाँ पे ये जो ओपीआर में क्या होगा, ओपीआर में हमारे पास या तो एडिशन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा, ऐसी चीजें मतलब हमारे पास ओपीआर में होगी जो एंटर करेगा यूजर, राइट, मतलब कि कैरेक्टर होगा। तो इस तरीके से केस आपको चेक करना पड़ेगा। अगर एडिशन होता है, राइट, एडिशन होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, प्रिंट कर देंगे क्या, प्रिंट कर देंगे सम इज, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, कंफ्यूज ना हो, राइट। यहाँ पे a प्लस बी कर देंगे, यस। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रेक आपको यूज करना पड़ेगा। अब आओ इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, राइट। तो केस, अगर सब्ट्रैक्शन उसने एंटर किया है तो हम यहाँ पे मतलब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्शन इज परसेंट डी, देन यहाँ पे लॉजिक ए माइनस बी हो जाएगा एंड ब्रेक। एक चलो और केस राइट कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्ट्राइक सिंबल यूज करते हैं, जो कि शिफ्ट के साथ 8 प्रेस कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट एफ, यहाँ पे राइट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज परसेंट डी एंड ए मल्टीप्लाई बी, ये हो गया, दिस इज ब्रेक स्टेटमेंट। अब चलो डिफॉल्ट कर देते हैं, इतना बहुत है समझने के लिए, राइट। बाकी यहाँ पे मॉडुलस डिवीजन बहुत सारा ऑपरेशन करा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा इनवैलिड ऑपरेशन, इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट। तो ये बन गया हमारा बेसिक कैलकुलेटर, ठीक है। चलो रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल, हमने रन कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। फर्स्ट नंबर हमसे पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर चलो 5 एंटर कर देते हैं। सेकंड नंबर हमसे पूछेगा, राइट, सेकंड नंबर चलो 10 एंटर कर देते हैं, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम आ गई मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, फर्स्ट नंबर हमसे पूछा, हमने एंटर किया, सेकंड नंबर पूछा, एंटर किया, थर्ड नंबर भी हमसे पूछा, राइट, एंटर ऑपरेशन, और इमीडिएटली क्या हुआ, सिंपल हमारा इनवैलिड ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, देखो ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, कोई भी इशू नहीं है कोड में, राइट। देखो अगर आपको कैरेक्टर इनपुट लेना होता है, राइट, और वो कैरेक्टर बेसिकली आपका स्विच में, स्विच स्टेटमेंट में यूज होगा, तो आपको ना यहाँ परसेंट के आगे स्पेस देना पड़ेगा। ये देखो परसेंट के आगे थोड़ा सा स्पेस दे दिया, एक स्पेस आपको दे देना है, रन कर देना है। अब आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा। फर्स्ट नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया 5, सेकंड नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया 5। अब हमसे पूछ रहा है ऑपरेशन करना क्या है, हमें एडिशन करना है, एंटर कर दिया। ये देखो क्या आ गया, 5 + 5 10 आ गया। चलो फिर से एग्जीक्यूट करते, रन करते हैं, सारी चीज चेक कर सकते हो, 10 और सेकंड नंबर 5। अब सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं, 5 आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन इज 5, यस। फिर से रन करके देखते हैं। अब चलो ऐसा ऑपरेशन करते हैं जो है ही नहीं, राइट, 5 कर देते हैं। और यहाँ पे चलो डिवीजन करके देखते हैं, क्या डिवीजन यहाँ पे हमारे लॉजिक में है, नहीं है, तो इनवैलिड ऑपरेशन आ जाएगा। तो ये हमने कोड किया ही नहीं, तो कहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये देखो बेसिक सा कैलकुलेटर बन चुका है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली स्विच स्टेटमेंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, व्हाट इज लूप, लूप क्या होता है, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा प्रोग्राम हम इस पे कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। देखो लूप क्या होता है, लूप का बेसिकली मतलब होता है कोई भी चीज जो रिपीटेडली हो रही हो। जैसे आपने म्यूजिक, आपने सुना होगा, म्यूजिक सुनते हो तो वहाँ पे एक लूप का ऑप्शन होता है, लूप ऑन कर देते हो तो पूरा म्यूजिक प्ले होगा, फिर से आपका वो म्यूजिक ऑटोमेटिकली चलने लगेगा, राइट, रिपीटेडली। तो वो होता है एक लूप। वही कॉन्सेप्ट प्रोग्राम के अंदर भी हमारे पास होता है, राइट। अगर हमें कोई कोड, कोई
पार्ट ऑफ कोड बोल सकते हो, या कोई स्टेटमेंट हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है तो वहां पे हम लूप का यूज कर सकते हैं, लूप स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे अभी मान लो अगर मैं बोलूं कि आपको क्या करना है, अभी ये कोड में देखेंगे आपको 1 से लेकर के 100 तक आपको मतलब बोल सकते हो डिजिट को प्रिंट करना है। 1 to 100 नंबर्स आपको आपको प्रिंट करना है। क्या आप ऐसे लिखोगे प्रिंट एफ 1, प्रिंट एफ 2, प्रिंट एफ 3, ऐसे 100 स्टेटमेंट प्रिंट एफ के लिखोगे? नहीं, वहां पे हमारा कॉन्सेप्ट होता है लूप। हम लूप का वहां पे यूज करेंगे और 1 सेकंड के अंदर हमारा वो चीज हो जाएगा। तो लूप का मतलब कोई भी चीज हमें जो बार बार रिपीट करनी है, राइट, जब तक हमारा कोई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये होता है मतलब लूप का मतलब, समझ में आ गया होगा। टू अवॉइड राइटिंग सेम कोड मेनी टाइम्स, मैंने आपको बताया हमें मान लेते हैं 1 to 100 नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो क्या हम ऐसे करेंगे, राइट, प्रिंट एफ 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। अब ऐसे करेंगे प्रिंट एफ 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे क्या हम यहाँ पे 100 प्रिंट एफ लिखेंगे? करेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो हमें 1 लाख नंबर प्रिंट करना हो तो क्या से 1 लाख कोड लिखोगे? तो ये बैड अप्रोच होता है। इसी वजह से हमारा ये लूप कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम लूप का यूज कर लेंगे और ये जो सेम कोड बार बार हमारे पास यूज हो रहा है ये हम इसे हम अवॉइड कर सकते हैं और 1 सेकंड में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे टाइम बचता है और एरर कम होता है। ठीक है, हैंडल रिपीटेटिव टास्क, जो बार बार रिपीट हो रहा होता है टास्क, उसको हैंडल करता है। बेसिकली सी में हमारे पास 3 टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। ये देखो, राइट, पहला वाइल लूप हो गया और डू वाइल एंड फॉर लूप। आओ समझते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है वाइल लूप, राइट, वाइल लूप। वाइल लूप को हम बोल सकते हो पोस्ट टेस्ट लूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट टेस्ट लूप। इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट टेस्ट लूप। पहले इसमें क्या होता है कि बेसिकली, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मैं गलत बोल दिया, राइट, वाइल लूप को हम प्री टेस्ट लूप कहते हैं, प्री टेस्ट लूप, राइट। जो पोस्ट टेस्ट लूप होता है वो तो डू वाइल होता है, अभी आगे उसके बात करते हैं। तो वाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज प्री टेस्ट लूप। प्री टेस्ट का मतलब पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद आपका कोई भी काम बार बार रिपीट किया जाएगा। ठीक है, इसका इसका वही लिखा हुआ है, मतलब कंडीशन चेक होगा बिफोर एग्जीक्यूशन लूप, राइट। बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी हम क्या करेंगे? कंडीशन को चेक करेंगे। सिंटेक्स ये है, वाइल कीवर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे कंडीशन बताएंगे, जो भी कंडीशन है इसके अंदर जो हमें कोड बार बार रिपीट करना है, जो भी स्टेटमेंट बार बार प्रिंट करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे। कंडीशन चेक होगा, एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट बार 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 जब तक ये कंडीशन आपका फॉल्स नहीं हो जाता, राइट, तब तक होगा। और अपडेट करेंगे, रिपीट करेंगे। आओ इसको थोड़ा सा समझाता हूँ अच्छे से, राइट। देखो, स्टार्ट होगा कोड, राइट, वाइल क्या करेगा? कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन आपका यहाँ पे ट्रू होता है तो लूप आपका क्या होगा? बार बार आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर चेक करेगा। देखो, इसका फ्लो यही होता है। यहाँ पे आएगा कोड, कंडीशन चेक करेगा, क्या कंडीशन ट्रू है? ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा और यहाँ पे नीचे हम अपडेट करेंगे। अपडेट मतलब ये कंडीशन अपडेट करेंगे ताकि ये आपका लूप टर्मिनेट हो। अपडेट होगा, फिर से जाएगा, चेक करेगा क्या कंडीशन अब आपका फॉल्स हुआ कि ट्रू हुआ। अभी भी ट्रू है, फिर प्रिंट करेगा, फिर चेक करेगा क्या आप कंडीशन फॉल्स हो गया, अभी भी ट्रू है, फिर से आपका प्रिंट करके फिर से चेक करेगा। तो अब कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा तो अब बाहर आ जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा। तो यही होता है बेसिकली। अगर मान लो ये पहली बार में कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब ट्रू ही नहीं हुआ, तो ये कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, राइट, आपका एंड हो जाएगा ये लूप। ठीक, यस, तो यही वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, ये प्रोग्राम अभी जो कोड आपको दिख रहा है ना, ये सब अभी मैं करके आपको दिखाने वाला हूँ वहाँ पे लाइव। ठीक है, तो ये वही किया गया है, सिंपल वही, मतलब हेडर फाइल हो गया, मेन फंक्शन हो गया, इनिशलाइज किया गया, आई की वैल्यू 1 किया गया और कंडीशन यहाँ पे देखो वही चेक किया जा रहा है, क्या आई की वैल्यू लेस देन 5 है? हाँ, कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू लेस देन 5 है, आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 5, यस, ट्रू है। तो बार बार हमारा क्या होगा? यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट होगा। ठीक है, आई की वैल्यू प्रिंट होगा और यहाँ पे देखो अपडेट नहीं किया गया यहाँ पे, बट अपडेट भी होगा। यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करना, यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, तभी तो आई की वैल्यू यहाँ पे अपडेट होगा, तभी तो कंडीशन फॉल्स होगा। आगे भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और देखो वाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ रिपीटेशन पता नहीं होता कि कितनी बार हमारा वो कोड एग्जीक्यूट होगा, हमें नहीं पता होता है, देन हम यूज करते हैं। हम वैसे कोई भी प्रोग्राम किसी भी लूप का यूज करके कर सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड होता है कि जो जिसके लिए उसी के लिए आप यूज करो। जैसे कि अगर हमें नंबर ऑफ रिपीटेशन पता है तो हम उसके लिए फॉर लूप यूज करते हैं। आगे जो है, राइट, नहीं पता है कितनी बार वो एग्जीक्यूट होगा तो हम
यूज कर लेते हैं वाइल लूप। ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया, कोड करके अभी देखते हैं। डू वाइल लूप आओ समझते हैं। डू वाइल इसे ही बोलते हैं, जो मैंने अभी पहले आपको बता दिया था, पोस्ट टेस्ट लूप। पोस्ट टेस्ट लूप का मतलब बेसिकली है कि यहाँ पे कंडीशन बाद में चेक होगा, पहले कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट। कहने का मतलब है ना, इसमें क्या होता था पिछले में, राइट, यहाँ पे क्या होता था, आपका जो स्टेटमेंट है तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका कंडीशन ट्रू होगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें एटलीस्ट एक बार, मिनिमम एक बार आपका जो यहाँ पे स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर आपका कंडीशन चेक होगा। और उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होता है तो वो स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, नहीं अगर ट्रू होता है तो फिर टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। लेकिन एक बार तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा, राइट। वही लिखा है, लूप रन्स एट लीस्ट वंस। ओके, इसका सिंटेक्स ये होता है, हम डू यूज करते हैं, डू कीवर्ड, यहाँ पे करली ब्रेसेस, इसके अंदर स्टेटमेंट, और देन यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो कंडीशन, मतलब हमारा प्रोग्राम का फ्लो ऐसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ पे कंडीशन मतलब यहाँ पे आएगा, तो ये तो देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको तो प्रिंट कर देगा। इसीलिए कहते हैं कि एक बार तो आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ये कंडीशन हमारा चेक होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो फिर आपका यही स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर ट्रू होता है तो फिर प्रिंट होगा। अगर जैसे मान लेते हैं ये स्टेटमेंट एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा, फिर आया यहाँ पे कंडीशन चेक किया, कंडीशन फॉल्स हो गई तो बाहर आ जाएगा। लेकिन एक बार तो प्रिंट हो चुका है ना, समझ में, आई होप आपको आ रहा होगा। ओके, हम इसे तब यूज करते हैं जब हमें एटलीस्ट लूप को एक बार तो एग्जीक्यूट करना ही होता है। ये रहा इसका एग्जांपल, हेडर फाइल मेन फंक्शन। देखो आई की वैल्यू 6 है, राइट। तो एक बार देखो यहाँ पे आएगा कोड, यहाँ पे हमारा आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 6 हमारे पास यहाँ पे देखो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस यहाँ पे हमारे पास होगा, राइट, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू, ये सब मैंने आपको बताया था। आई प्लस प्लस का मतलब है 6 से आपका ये 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, आई की वैल्यू 7 हो गई, क्या 7 लेस देन 5 है, कंडीशन फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, अब कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, हमारा बाहर आ जाएगा, तो हमारा आउटपुट यही आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये डायग्राम से भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और ये सब डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। आपका देखो एग्जीक्यूट करेगा लूप बॉडी, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होता है तो फिर वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स हो जाता है तो टर्मिनेट कर देगा। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट लास्ट लूप देखते हैं, जो बहुत यूज होता है जनरली, ठीक है, फॉर लूप। ओके, फॉर लूप बेसिकली क्या होता है, देखो अब हमें जब नंबर ऑफ रिपीटेशन पता होता है, जब हमें पता होता है कितनी बार हमें कोड वो एग्जीक्यूट करना है, राइट, तब हम फॉर लूप यूज करते हैं। यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ रिपीटेशन इज नोन, राइट। देखो इसका सिंटेक्स ये होता है, राइट, ये इसका सिंटेक्स होता है फॉर, देन ये इतना पैरेंथेसिस, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे पीछे देखो, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हो रहा था, उसके बाहर हो रहा था, लेकिन वहाँ पे एक में ही मतलब सारी चीजें, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन, मतलब एक आपका ये इनिशियलाइजेशन का हो जाएगा, यहाँ पे आपका कंडीशन आप बताओगे, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब अपडेट करोगे, राइट, फिर यहाँ पे वो कोड जो बार बार रिपीट करना है, राइट। तो ये रहा सिंपल। जैसे मान लो हमें 1 से लेकर के 5 तक नंबर्स को प्रिंट करना है, तो आई की वैल्यू को 1 से स्टार्ट होगा, मतलब इंट आई इज इक्वल टू 1, राइट, इनिशियलाइज कर दिया गया, आई लेस देन 5 मतलब 1 लेस देन इक्वल 5, ठीक है। इसका फ्लो समझना, ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। पहले यहाँ से हमारा कोड आएगा, ठीक है, देन आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, आई की वैल्यू हमारे पास 1 हो चुका है, ठीक है। आई लेस देन इक्वल 5, 1 लेस देन इक्वल 5, ठीक है। पहले हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ पहला, दूसरा हमारा ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुआ, 1 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू होने के बाद तुरंत हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे 1 आई प्रिंट हो रहा है, आई की वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा। ये जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये हमारा थर्ड है, थर्ड, राइट। फिर इसके बाद हमारा ये एग्जीक्यूट होगा अपडेशन वाला कंडीशन, ये फोर्थ मतलब स्टेप हो जाएगा। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो चुकी है, 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, 2 3 4 5, तो 1 से लेकर के 5 तक ऐसे आपका प्रिंट हो जाएगा। करके अभी आपको दिखाता हूँ कोड में। तो ये देखो डायग्राम वही है, कंडीशन चेक किया जाएगा, ट्रू है तो स्टेटमेंट को प्रिंट करो, फिर यहाँ पे अपडेट करो, फिर चेक करो फॉल्स हो गया तो एंड कर दो। तो ये होता है बेसिकली लूप स्टेटमेंट। कंपैरिजन यहाँ पे देख लो क्या बेसिकली क्या है, राइट। कंडीशन चेक करता है बिफोर लूप, इसे प्लीज पढ़ना, नोट्स आपके पास रहेगा, मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है।
और ये बहुत सारा प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारा कुछ करते हैं और मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा जो आपको करना होगा। फिलहाल के लिए चलो लूप स्टेटमेंट यहाँ पे समझते हैं कोड के थ्रू। चलो यहाँ पे कोड करके समझते हैं ये लूप क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं वाइल लूप, राइट, वाइल लूप। ओके, तो अगेन वही करना पड़ेगा, राइट, stdio.h हेडर फाइल, देन मेन फंक्शन, ओके, उसके अंदर हमारा कोड, लास्ट में रिटर्न 0, ठीक है, ओके, सॉरी, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली कोड करते हैं। तो वाइल लूप यहाँ पे, चलो यहाँ पे एक ऐसी प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं हमें प्रिंट करना है, राइट, प्रिंट 1 to 10 नंबर्स, हमें 1 से लेकर के 10 तक नंबर को प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम वाइल लूप यूज करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इंट आई की वैल्यू 1, इनिशियलाइजेशन करेंगे। पहला स्टेप होता है इनिशियलाइज करना, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन बताएंगे। ये देखो वाइल का सिंटेक्स लिख दिया, आई लेस देन इक्वल, मतलब 10, मतलब हमें 10 तक प्रिंट करना है, आई लेस देन इक्वल 10, ये कंडीशन लिख दिया। और इसके अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे %d, यहाँ पे आई को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो होगा क्या, आई की वैल्यू 1 यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया, 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, तो यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो इसके बाद अपडेट भी करना पड़ेगा, राइट, इस ताकि फिर कंडीशन चेक हो और मतलब आपका एग्जीक्यूट हो आपका स्टेटमेंट बार बार, ठीक है। तो आई प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे, राइट, आई प्लस प्लस का मतलब है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये सब मैंने आपको बताया था यूनिट फर्स्ट में। तो आई प्लस प्लस कर देते हैं, सॉरी, आई प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा 1 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये देखो प्रिंट हो चुका है, राइट, 1 2 3 4, लेकिन ये देखो एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। तो इसका भी सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है बेसिकली, यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, राइट। तो स्पेस दे दिया, एंटर कर दिया, ये देखो, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। और हाँ, अगर आपको जैसे मतलब लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है, 1 2 3 ऐसे प्रिंट करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपका 1 प्रिंट होगा, इसके लिए इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन मतलब एंटर कर देना है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे बेसिकली हमारा एन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट होगा। ये हमने क्या यूज किया, बैकवर्ड स्लैश एन, इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन आपको वहाँ पे दे देना है, इसको प्रिंट करो, प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, तो ऐसे, राइट। तो ये देखो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, वाइल लूप क्या होता है, समझ में आ गया होगा। अब चलो समझते हैं नेक्स्ट यहाँ पे फॉर लूप, और इसे हम चेंजेस करते हैं, पूरा कोड बार बार कौन लिखेगा, ठीक है। तो इसके बाद चलो डू वाइल पहले समझते हैं, राइट। डू वाइल लूप, डू वाइल में भी 1 से 10 तक नंबर्स को प्रिंट करते हैं, पूरा हटा देते हैं, ठीक है। तो डू वाइल का सिंटेक्स क्या था, सिंटेक्स देखो आपको याद होना चाहिए, डू बॉडी देन वाइल सेमीकोलन, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे, इंट आई की वैल्यू 1, यस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट हमें प्रिंट करना है, राइट, प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है आई, मतलब 1 to 10, और यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे 1 लेस देन इक्वल 10, और यहाँ पे आकर के हम कंडीशन को अपडेट भी करेंगे, दैट्स इट। तो ये देखो रन कर दिया, यहाँ पे सिंपल 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट लाइन आपको अगर चाहिए तो क्या करोगे, सिंपल नेक्स्ट लाइन के लिए सो यू कैन डू लाइक दिस, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 1 to 10 तक हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा यूजिंग डू व्हाइल लूप। चलो फॉर लूप से समझ लेते हैं, फॉर लूप से यहाँ पे समझ लेते हैं, सब हटा देते हैं। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या था, फॉर इस तरीके से, ये देखो जैसे अभी आपने वाइल लूप में देखा, डू वाइल लूप में देखा, हम पहले इनिशियलाइजेशन करते थे, फिर स्टेटमेंट लिखते थे, फिर अपडेट करते थे। यहाँ पे तीनों चीजें ना एक ही मतलब पैरेंथेसिस के अंदर हो जाएगा, पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फिर इनिशियलाइजेशन होगा, फिर कंडीशन होगा, राइट, फिर अपडेशन होगा, राइट, ये इस तरीके से। चलो 1 by 1 करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन यहीं पे कर देते हैं, हाई की वैल्यू 1, सेम वही है, राइट, आई लेस देन इक्वल 10 तक हमें प्रिंट करना है, आई प्लस प्लस कर देते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, राइट, कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, किस सीक्वेंस में। यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर लेते हैं आई को, और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो इसलिए ये यूज कर लेते हैं, यस। यहाँ पे सिंपल 1 to 10 तक हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब देखो मान लो हमें 100 तक प्रिंट करना हो, तो 1 to 100 तक
1 सेकंड में प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, अगर ये आपको प्रिंट करना हो मैनुअली तो कितना मतलब आपको प्रिंट एफ यूज़ करना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लूप स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कुछ बेसिक प्रोग्राम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड होगा। बाकी ये सारा प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे प्रोग्राम चलो करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज ऑड और इवन, ऑड और इवन, ठीक है। तो आओ करते हैं, कोई भी नंबर ऑड और इवन कब होता है? कोई भी नंबर हो, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 दे रहा है, राइट, तो वो आपका नंबर इवन होता है। नहीं 0 दे रहा है तो मतलब वो ऑड नंबर है। आओ करते हैं, इंक्लूड stdio.h, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया, ठीक है। तो नंबर यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया, नंबर मान लेते हैं 10, राइट, ये 10 हमारा क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। तो करके देखते हैं, ठीक है। अगर अगर ये जो नंबर है, राइट, अब ये कंडीशन आपको बताना पड़ेगा, अगर ये नंबर मतलब 2 से डिवाइड हो गया और डिवाइड होने के बाद अगर 0 दे देता है तो मतलब ये आपका क्या है? ये आपका इवन नंबर है। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे इवन नंबर। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे? ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। तो ये देखो, नंबर जो है अगर 2 से डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद 0 देता है तो मतलब क्या होगा? आपका वो इवन नंबर है, अदरवाइज ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इवन नंबर हमारा प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे मैं 13 कर दूँ, यहाँ पे मैं 13 कर दूँ तो सिंपल रिजल्ट क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा, ठीक है। तो यस, ये बेसिकली हमारा होता है ऑड इवन का बेसिक प्रोग्राम। ऐसे हम बहुत सारा मतलब प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये राइट, इतना सारा प्रोग्राम है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। पैलिंड्रोम नंबर चेक करना, राइट, प्राइम है या नहीं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, राइट। जैसे बात करें 1 2 3 4, राइट, और 7, 1 2 3 4 एंड 7, ये प्रोग्राम तो बिल्कुल आप अब कर पाओगे, ठीक है। बाकी 5 6 ये एरे पे बेस्ड है, एरे जब हम पढ़ लेंगे तब करेंगे। तो पहले तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है, खुद से ट्राई करना है कि क्या खुद से कर पा रहे हो कि नहीं। जो ये बेसिक, बहुत बेसिक प्रोग्राम है, राइट। तो ये चीज़ें आप इसको थोड़ा सा सर्च करके भी रिसोर्सेज से आप खुद से मतलब आई जस्ट वांट कि आप खुद से ट्राई करें, ट्राई इट योर सेल्फ, ओके। देन उसके बाद कमेंट करना नहीं कर पाते हो, देन इस कंप्लीट मैं अलग से पूरा प्रोग्राम करके वीडियो बनाऊंगा, ओके। तो फिलहाल के लिए ये प्रोग्राम आपको यहाँ पे करना है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, राइट। यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट ऑलरेडी मैंने बता दिया कि क्या यूज है ब्रेक स्टेटमेंट का, राइट। किसी भी लूप को टर्मिनेट करना हुआ या किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता तो हम ब्रेक यूज करते हैं, ब्रेक कीवर्ड, राइट। तो देखो यहाँ पे हेडर फाइल हमारे पास है, मेन फंक्शन हो गया, यहाँ पे इनिशियलाइज मतलब डिक्लेयर किया गया है आई, और यहाँ पे वही किया गया, फॉर लूप हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन दिया गया, इफ आई इज अगर 5 के बराबर हो जाता है तो ब्रेक कर देना, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास होता है। इसको हमने स्विच स्टेटमेंट में भी देखा था, स्विच केस में, ठीक है, ओके। तो आओ पहले ये ब्रेक स्टेटमेंट का समझ लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यहाँ पे हम समझते हैं कि कंटिन्यू क्या करता है, ओके। फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर ये चीज़ें हमें यहाँ पे बहुत डिटेल में समझ में आएगी। तो ओके, तो चलो आओ करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ये ऑलरेडी हमने स्विच केस में देख ही लिया है, बट यहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, इंट मेन, ओके। देन यहाँ पे सारा लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, राइट। फॉर लूप में ब्रेक कीवर्ड जो होता है इसका यूज़ करके बता रहा हूँ, राइट। इंट आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन इक्वल 10 करते हैं, आई प्लस प्लस कर देते हैं, राइट। तो 1 से लेकर के 10 तक यहाँ पे मान लो हमें नंबर्स को प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, प्रिंट एफ व्हाट, यहाँ पे एक सेकेंड, %d देन आई प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, 1 से लेकर के 10 तक नंबर्स प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में अगर हमें प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट लाइन में नंबर हमारा प्रिंट हो जाएगा, ओके। तो अब लेकिन यहाँ पे हमें ब्रेक समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन इसके अंदर फॉर लूप के अंदर देंगे, राइट। अगर आई की वैल्यू
राइट। आई की वैल्यू अगर हमारे पास 5 हो जाता है, आई की वैल्यू 5 हो जाता है, तो हम यहाँ पे इस लूप को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ये जो लूप है इसको हम ब्रेक कर देंगे, राइट। तो अब देखो 1 से लेकर के 5 होते ही हमारा यहाँ पे जो लूप है टर्मिनेट हो जाएगा। ये देखो 1 से लेकर के 4 तक ही एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आ गया, राइट। जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाए, तुरंत ही क्या करो, ब्रेक कर दो, आगे कंटिन्यू मत करना लूप को, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेक स्टेटमेंट। अब आओ लगे हाथ समझ लेते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, राइट। देखो ब्रेक की जगह सिंपल मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, तो और इससे डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। देखो कहने का मतलब ना, ब्रेक क्या करता था, पूरे लूप को टर्मिनेट कर देता था। बट ये कंटिन्यू क्या करेगा, जैसे ही देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लिखा है आपने, आई की वैल्यू जैसे ही 5 होगा तो आपका कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब आई की वैल्यू 5 आपको प्रिंट नहीं करना है, तो सब कुछ प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 3 4 6 7 8 9 10, बट 5 प्रिंट नहीं होगा। मैंने रन कर दिया तो देखो 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट होगा, लेकिन 5 आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही 5 मिले आप कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का मतलब कि आइटरेशन को स्किप कर दो, राइट। तो ये होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू में, दोनों में डिफरेंस, और इसका प्रोग्राम भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ब्रेक स्टेटमेंट तो मैंने पहले ही आपको बताया था, और ये कंटिन्यू स्टेटमेंट आपको बता दिया, ठीक है, क्या होता है। दोनों देखो वही सेम चीज़ है, राइट। स्किप द करंट आइटरेशन ऑफ अ लूप एंड मूव टू द नेक्स्ट आइटरेशन, ये तो पूरा करके मैंने आपको दिखाया। तो कोड भी आपको एग्जाम में लिख देना है अगर ये पूछा जाता है। अगर डिफरेंस की बात करें तो ये लूप को इमीडिएटली टर्मिनेट कर देता है ब्रेक स्टेटमेंट, बट ये स्किप करता है बेसिकली, राइट। तो ब्रेक क्या करता है, आपका जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है उसे लूप के बाहर कर देता है, मतलब टर्मिनेट कर देता है। बट ये टर्मिनेट नहीं करता, ये नेक्स्ट आइटरेशन में भेज देता है। लूप का एग्जीक्यूशन इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है, ये कंटिन्यू रहता है। लूप्स हम इसे यूज़ करते हैं ब्रेक को लूप में और स्विच केस में। कंटिन्यू को खाली अब लूप में यूज़ करते हैं। इससे हमारा जो लूप होता है ये एंड हो जाता है, इससे स्किप होता है, बस एंड नहीं होता, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। क्या होता है फंक्शंस, ओके, समझाता हूँ अच्छे से। देखो आपने आप टीवी देखते हो, राइट। टीवी एंड टीवी का रिमोट, टीवी के रिमोट से टीवी को कंट्रोल करते हो, सिंपल वॉल्यूम अप करना हुआ, वॉल्यूम डाउन करना हुआ, फंक्शन समझते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से। तो देखो सिंपल हम रिमोट से क्या करते हैं, रिमोट में हम वॉल्यूम अप बटन प्रेस करते हैं तो जो भी वॉल्यूम होता है, राइट, वो आपका इंक्रीज हो जाता है, राइट। अगर डाउन बटन प्रेस करते हैं तो डाउन हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है ना कि जो लॉजिक है, जो ये कोड है, राइट, वॉल्यूम अप करने का, डाउन करने का, मतलब उस पर इंटीग्रेट करते हैं, उस रिमोट में लॉजिक मान लेते हैं, उस पर इंटीग्रेट कर दिया गया, हार्ड कोड कर दिया गया है, प्रोग्राम्ड कर दिया गया है उसके अंदर, ठीक है। जैसे बटन प्रेस करते हो तुरंत कॉलिंग होती है, तुरंत आपका वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब देखो समझो, फंक्शन आपका बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, राइट, जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। देखो जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं, राइट। फंक्शन डिक्लेयर एक होता है हमारे पास, फंक्शन डिक्लेयर, फिर यहाँ पे डिफिनीशन फंक्शन डिफिनीशन देन लास्ट में फंक्शन कॉलिंग। तीनों को और समझाता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब है फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि हमने फंक्शन यूज़ किया है, हम फंक्शन बना रहे हैं, राइट। मेन हमारा ये दो होता है, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन डेफिनेशन, अभी जो मैंने एग्जांपल आपको बताया, जैसे बटन आप प्रेस करते हो तुरंत आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, मतलब वो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड, एक लॉजिक वो लिख दिया गया है, उसके अंदर प्रोग्राम कर दिया गया है। जैसे ही बटन आप प्रेस करो तो जो भी कोड डिफाइन किया गया है वॉल्यूम इंक्रीज करने का, इंक्रीज हो जाता है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट। और वो कब एग्जीक्यूट होता है, राइट, जो वॉल्यूम इंक्रीज होने का जो लॉजिक है उस रिमोट से जो लिखा गया है, मान लेते हैं ऐसा एग्जांपल समझते हैं, कब एग्जीक्यूट होता है, जब आप बटन प्रेस करते हो, मतलब जब आप फंक्शन को कॉल करते हो। तो यही होता है, सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, राइट, जो हमें टास्क को परफॉर्म करना है जब हमें जरूरत होगी, राइट। मतलब यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देंगे, जैसे एक फंक्शन हो सकता है 2 नंबर को ऐड करने का, हमें 2 नंबर को जब ऐड करना होगा हम उस फंक्शन को क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। जैसे बटन प्रेस कर रहे थे तो काम हो रहा था, वैसे हमने एक फंक्शन डिफाइन लॉजिक लिख करके रख दिया है, जब भी हमें अपने उसको यूज करना होगा बस उसको हम कॉल कर लेंगे, दैट इज इट, ओके। तो ये चीज हमारा बेसिकली होता है, राइट। तो फंक्शन बेसिकली सेट ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, सारी चीज बता दिया, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा रिपीटेशन जो कोड का होता है वो अवॉइड होता है, ठीक है। मेक प्रोग्राम शॉर्ट एंड क्लियर इस, और ये फंक्शन रियल लाइफ में बहुत यूज होता है,
राइट। अपने कोड में लाइन टू लाइन मतलब लाइन बाय लाइन मतलब कोड नहीं लिखते, उसको फंक्शंस में लिखते हो। जैसे आप देखो एक कोड कर रहे हो, ये मेन फंक्शन में ही है, मेन भी एक फंक्शन ही है, राइट। तो कोड वाइज यहाँ पे आप चीज़ें कर रहे होते हो, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है कि हम फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं, राइट। पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स ऑफ फंक्शन, तो तीन चीज़ें यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताई, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग। तो वन बाय वन आप समझते हैं। तो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं पहले, राइट। ये हमारा ऑप्शनल होता है, ध्यान देना, ये हमारा ऑप्शनल होता है, अभी आगे बताता हूँ। मेन हमारा यही दो होता है, डिफाइनिंग एंड कॉलिंग। तो फंक्शन का डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप मतलब कि यहाँ पे हम फंक्शन का नेम पहले डिफाइन करते हैं और उसका रिटर्न टाइप और कितना पैरामीटर वो लेगा, ठीक है। तो ये रहा सिंटेक्स। पहले रिटर्न टाइप बताते हैं। रिटर्न टाइप का मतलब इंट, वाइड, राइट, ये सारी चीजें। तो जैसे हमारा मेन फंक्शन क्या हो, मेन फंक्शन कैसा था, इंट मेन, राइट, इंट मेन ऐसा। तो ये हमारा रिटर्न टाइप हो गया, वही लिखा हुआ है। फंक्शन का नेम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, फंक्शन का नेम, राइट। फंक्शन का नेम दे सकते हैं, और यहाँ पे पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स जो यहाँ पे आएगा, अभी आगे मैं समझाता हूँ। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हम प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं। वो ऑप्शनल था, मेन हमारा ये होता है जहाँ पे हम एक्चुअल जो कोड होता है वो डिफिनीशन के अंदर लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है, देखो, जो एक्चुअल कोड होता है ना, जो कॉलिंग पे हमें परफॉर्म करना है, जैसे बटन हमने प्रेस किया, वैल्यू बढ़ जाना चाहिए, तो वो कोड फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखी गई है, राइट। तो वही सेम चीज़ है, एक्चुअल कोड ये कंटेन करता है, वही सेम चीज़ है। रिटर्न टाइप लिखोगे, फंक्शन नेम लिखोगे, पैरामीटर अगर कोई होता है तो लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे, राइट। स्टेटमेंट कर दोगे, रिटर्न वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, ओके। एक बार आपका यहाँ पे क्या हुआ, एक बार आपका यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो गया, फंक्शन डेफिनेशन आपने डिफाइन कर दिया आपने। उसके बाद इस फंक्शन को आप कॉल करोगे। जैसे देखो, हमने दो नंबर को ऐड करने का एक फंक्शन बनाया है, ये दो नंबर को इनपुट ले रहा है, उसको ऐड कर रहा है, ऐड करने के बाद उसको वापस भेज रहा है। तो इसको समझो, ठीक है। एक फंक्शन डिफाइन किया गया, रिटर्न टाइप इंट है, फंक्शन का नेम ऐड है, पैरामीटर हमारे पास दो पैरामीटर ले रहा है, ए एंड बी, राइट। मतलब इस फंक्शन को जो भी कॉल करेगा वो दो नंबर भेजेगा। जैसे देखो, एक फंक्शन ये कॉल किया जा रहा है, दो नंबर भेजा जा रहा है, राइट। अगर यहाँ दो नंबर ना भेजो तो एरर आ जाएगा, कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम चीज किया जा रहा है, यहाँ पे ऐड करने के बाद रिटर्न किया जा रहा है, रिटर्न सम। ये रिटर्न क्या करता है, देखो रिटर्न क्या करेगा ना, जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया होगा उसे ये वैल्यू भेज देगा। तो इस फंक्शन को किसने कॉल किया था, ये इसने कॉल किया था रिजल्ट में। तो ये सम की जो वैल्यू है ना, रिजल्ट में आ जाएगा, और यहाँ से हम रिजल्ट को प्रिंट कर लेंगे। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे 5 10 का 15 आ जाएगा। अभी ये करके आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है फंक्शंस, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रहा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका फ्लो क्या होता है एग्जीक्यूशन का, मैं पहले तो हमारा सबसे पहला जो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो मेन फंक्शन होता है। सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका बेसिकली जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन आपने बनाया होगा वो कॉल होगा, राइट। फिर कंट्रोल आपका बेसिकली फंक्शन के पास जाएगा, फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, फिर मेन फंक्शन में आ जाएगा, ऐसे। तो ये सब ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, डिफरेंट टाइप्स के देखो यहाँ पे फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो चलो पहले इसको मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पे मैं आपको करके ही प्रैक्टिकल पूरा कोड में ही करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करें, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास दो टाइप्स के यहाँ पे फंक्शंस होते हैं। मेनली हमारे पास दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड मतलब लाइब्रेरी फंक्शन, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब है जो ऑलरेडी डिफाइन है और वो फंक्शन है। जैसे प्रिंट एफ जो आप यूज करते हो, जो आप यहाँ पे प्रिंट एफ यूज करते हो, ये भी एक फंक्शन ही तो है जो क्या करता है, कुछ प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब लाइब्रेरी फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन। ऐसे स्कैनअप होता है जो इनपुट लेता है, ये भी एक फंक्शन है। एसक्यूआरटी स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये भी एक फंक्शन है, राइट। स्ट्रिंग की लेंथ चेक करने के लिए हमारे पास फंक्शन ये होता है। तो ये सारी चीज़, और ये सारे फंक्शन कहाँ होते हैं, इसमें होते हैं, ठीक है, हेडर फाइल में। यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करें, जो अभी हम फंक्शन पीछे देख रहे थे वो सब यूजर डिफाइंड फंक्शन था। इसमें यूजर डिफाइन करता है फंक्शंस को, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस यूजर डिफाइन कर सकता है, राइट। बात करें फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स नो रिटर्न वैल्यू, मतलब सिंपल फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पे देखो,
ये सब मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, नोट्स आपके पास रहेगा, आप रीड करोगे, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, कोई आर्ग्यूमेंट कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे हेडर फाइल है, राइट। यहाँ पे क्या किया गया, ये है आपकी फंक्शन डेफिनेशन, राइट, डिफाइन किया गया। डिस्प्ले एक फंक्शन है, यहाँ पे देखो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट होता है, पैरामीटर होता है, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, सिंपल फंक्शन आपका ये है, राइट। तो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करोगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, तो ये देखो। और इस फंक्शन की जो कॉलिंग है कहाँ पे होगी, मेन फंक्शन के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली पहला आपका मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो सबसे पहले आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, मेन फंक्शन के अंदर डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया जाएगा, डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ से प्रिंट आपका ये प्रिंट हो जाएगा। बस ये हो गया आपका पहला टाइप होता है यूजर डिफाइन का। ऐसे आपका यहाँ अब इसी में बहुत सारे टाइप्स बना सकते हो, राइट। यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट दे दोगे तो फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट हो जाएगा एंड नो रिटर्न वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब 2 नंबर को ऐड करने का बनाया गया, ओके। तो अब यहाँ पे बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे भेजा जा रहा है, तो यहाँ पे जब फंक्शन कॉल करोगे तो यहाँ 2 नंबर भेजा जाएगा, ये 5 आपका ए में चला जाएगा, 10 आपका यहाँ पे चला जाएगा, राइट। ऐसे होगा। तो ये बेसिकली आपका होता है सेकंड। ये सब अभी मैं कोड से ज़्यादा समझ में आएगा, आई नो। इसके बाद हमारे पास है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स विद रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा बट यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो रही होगी। देखो जैसे यहाँ पे एक गेट नंबर है, राइट। गेट नंबर हमारे पास है जो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप इंट है, मतलब ये जो फंक्शन है ना कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? इंट, इंटीजर टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करेगा, राइट। तो देखो सिंपल डिफाइन किया गया फंक्शन डेफिनेशन। इसके बाद मेन फंक्शन में इसे कॉल किया गया है, ये देखो गेट नंबर फंक्शन को कॉल किया गया। कॉल करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न किया जा रहा है, यहाँ पे रिटर्न 10 किया जा रहा है, रिटर्न रिटर्न यहाँ पे 10 किया जा रहा है, ये रिटर्न करेगा, राइट। जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया होगा, तो यहाँ से फंक्शन कॉल किया गया है तो ये जो 10 है ये एक्स में आ जाएगा, राइट। तो एक्स को जब प्रिंट करोगे तो यहाँ से आउटपुट 10 प्रिंट हो जाएगा, दैट इज इट, ओके। ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स विद रिटर्न वैल्यू। अब दोनों होगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी होगा, रिटर्न वैल्यू भी होगा। सो यहाँ पे वही सेम चीज है, राइट। 2 आर्ग्यूमेंट यहाँ पे भेजा जाएगा, राइट, और इसका आउटपुट जो है वो रिटर्न किया जाएगा, मतलब जिसने कॉल किया है उसको दे दो। तो यहाँ से देखो फ्लो समझो क्या होता है। फंक्शन हमने डिफाइन किया था, फंक्शन की कॉलिंग यहाँ पे हो रही है। तो जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो 5 आपका ए में चला जाएगा, 10 आपका यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर लॉजिक क्या लिख रहा है, लॉजिक यहाँ पे a प्लस बी है और ये फंक्शन रिटर्न करेगा इंट टाइप का डेटा, इंटीजर। तो a प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 आपका यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, जैसे यहाँ पे रिटर्न हो रहा था, तो ये रिटर्न होकर के आपका रिजल्ट में आ जाएगा। रिजल्ट को प्रिंट करोगे तो 15 आपका प्रिंट हो जाएगा, दैट इज इट, ओके। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पे नेक्स्ट समझ लेते हैं। एक साथ ही इसका मैं सोच रहा हूँ आपको कोड बताऊँ। तो पैरामीटर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ पैरामीटर, ये आओ देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट कोड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे जो ये जा रहा था ना ये चीज़, इसे ही हम पैरामीटर बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। बट कब आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, कब पैरामीटर बोलते हैं, ये आओ थोड़ा सा बताता हूँ। तो पैरामीटर एक वैल्यू है जो किसी फंक्शन को आप भेजते हो, राइट, वही होता है पैरामीटर। देखो बेसिकली 2 टाइप के हमारे पास पैरामीटर होते हैं, राइट। एक्चुअल पैरामीटर्स को हम आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं, ओके। तो जो वैल्यू जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जो हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग की जा रही है, यहाँ पे ये जो पैरामीटर है ना इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एक्चुअल पैरामीटर कहेंगे, इसको हम एक्चुअल पैरामीटर कहेंगे, या इसे आप आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हो, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। ये देखो एक्चुअल पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स, जो फंक्शन को जब कॉल किया जाता है, जो वहां पे पैरामीटर भेजा जाता है, वही होता है एक्चुअल पैरामीटर्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन में जो चीजें आपकी होती है, राइट। जैसे ये देखो फंक्शन को डिफाइन किया गया है यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फॉर्मल पैरामीटर होता है। जैसे यहाँ पे ये क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन, ये आपका एक्चुअल पैरामीटर हो जाएगा, मतलब आर्ग्यूमेंट। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मल पैरामीटर, ओके। दोनों समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे ए एंड बी क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है, ठीक। अब देखो, अब ये जो पैरामीटर है, ये जो पैरामीटर आप देख रहे हो,
राइट, जो पास किया जाता है, किसी फंक्शन को भेजा जाता है, ये हम दो टाइप से भेज सकते हैं। दो टाइप से भेज सकते हैं। पहला कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझना, ठीक है। तो पहला हमारे पास है कॉल बाई वैल्यू। पहला हमारे पास है कॉल बाई वैल्यू, मतलब अ कॉपी ऑफ वैल्यू इज पास टू द फंक्शन। ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे पास नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीजें भी कोड से आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो तो थोड़ा सा होल्ड करो, समझो अच्छे से, ठीक है। तो ये रहा कोड, राइट। चेंज एक हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे। ये आपका कौन सा पैरामीटर है? फॉर्मल पैरामीटर, ओके। तो x की वैल्यू यहाँ पे ले रहा है और यहाँ पे x की वैल्यू कुछ अपडेट हो रही है। तो देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, राइट। तो हम यहाँ पे चेंज को कॉल कर रहे हैं, राइट, चेंज को कॉल कर रहे हैं विद द 10। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी x में 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू हम 20 कर दे रहे हैं। तो क्या x की वैल्यू 20 कर दिया, तो क्या यहाँ पे अब यहाँ पे मतलब इस फंक्शन में x की वैल्यू क्या है? 20 हो चुकी है इस लाइन से। अब क्या होगा? अब अगर यहाँ पे हम a को प्रिंट करेंगे तो एक क्या प्रिंट होगा यहाँ पे बताओ? यहाँ पे a आपका 10 ही प्रिंट होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू आपकी नहीं जाती है फंक्शन में, यहाँ पे उसकी कॉपी जाती है। वही यहाँ पे कह रहा है कॉपी ऑफ वैल्यू पास होता है फंक्शन में, ठीक है। इसी को हम कॉल बाई वैल्यू कहते हैं। मतलब आपकी यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू देखो चेंज नहीं हुई, जो भी वैल्यू चेंज हुई उसी फंक्शन में वो चेंज हुआ। ओरिजिनल वैल्यू आपकी चेंज नहीं हुई, ओरिजिनल वैल्यू 10 की 10 ही है। 10 बिकॉज डज नॉट चेंज बिकॉज ओनली अ कॉपी सेंड हुआ था वहां पे, ठीक है। कॉपी हमारे पास वहां पे गया था। अभी इसको मैं करके आगे दिखाऊंगा। दूसरा हमारे पास होता है कॉल बाई रेफरेंस, ओके। कॉल बाई रेफरेंस, अब यहाँ पे क्या होगा? अगर हम रेफरेंस पास कर दें, वैल्यू का रेफरेंस पास कर दें फंक्शन में, तब आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे, मतलब किसी भी फंक्शन में हम वैल्यू सेंड ना करके उसका एड्रेस भेजते हैं। जैसे ये मेमोरी है, राइट, ये मेमोरी है, और ये मान लेते हैं 20 हमारे पास ए है, राइट। और इसका एड्रेस मान लेते हैं 1001 है। तो अब हम इस वैल्यू को ना भेजेंगे, इस एड्रेस को भेज देंगे। इस एड्रेस को भेज देंगे तो इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू होगा वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज पास्ड, ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो देखो, एक फंक्शन डेफिनेशन यहाँ से एक थोड़ा समझना, ये आपका फंक्शन डेफिनेशन है, राइट। ये देखो इस तरीके से, ये आपका पॉइंटर होता है। ये आगे का टॉपिक है, सब मैं आपको समझाऊंगा, राइट। ये पॉइंटर होता है, फिलहाल के लिए समझो, ऐसे ही लिखते हैं। तो एड्रेस यहाँ पे बेसिकली पास किया गया और एक्स की वैल्यू चेंज की जा रही है, 20 किया जा रहा है। तो ए की वैल्यू 10 था और यहाँ पे 10 को इस तरीके से कॉल किया गया एम परसेंट से, एम परसेंट ए, मतलब यहाँ पे एड्रेस भेजा गया। ए का जो एड्रेस है यहाँ पे आ जाएगा और उस एड्रेस पे जाकर के उसकी वैल्यू 20 कर दी गई। तो अब यहाँ पे जो 10 था ना, ये 20 एक्चुअल वैल्यू चेंज हो गई। अब यहाँ पे जब प्रिंट करोगे तो 20 यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यही होता है कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस की बात करोगे, कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू कॉपी होती है, कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस आपका वहां पे कॉपी होता है। ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाती है, यहाँ पे चेंज नहीं होती। यहाँ पे पॉइंटर का यूज नहीं होता, यहाँ पे देखो पॉइंटर का यूज हो रहा है। ये पॉइंटर ही है, आगे मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली फंक्शंस, ठीक है। अब चलो यहाँ पे लास्ट टॉपिक आपका रिकर्सिव फंक्शन है, बट इससे पहले प्रैक्टिकल करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, राइट। कोड यहाँ पे चलो करके समझते हैं। ये जो चीज़ें अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, राइट, सारी चीज़ें आओ यहाँ पे कोड करके समझते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे चलो समझते हैं फंक्शंस के बारे में, राइट। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, अच्छे समझना, ठीक है। फंक्शंस के अंदर मैंने तीन चीज़ें आपको बताई थी, फंक्शन का प्रोटोटाइप, फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन का कॉलिंग, जिसमें से फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। उससे भी पहले ये कोड लिख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये देखो मेन फंक्शन, अब धीरे धीरे ये कोड आपको सब समझ में आ गया होगा। ये मेन फंक्शन था, डेटा टाइप, सारी चीज़ें। तीन चीज़ें आपको बताई थी, फंक्शन का प्रोटोटाइप मतलब फंक्शन का डिक्लेयर, फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन का कॉलिंग, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीन चीज़ें हमारे पास होती है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, कॉलिंग। तो सबसे पहले ना हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं, हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं, हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं। वो फंक्शन होगा डिस्प्ले नाम का। ये देखो, एक हमने फंक्शन बनाया, ये आपका क्या है, ये हमारा क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, ओके। फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब फंक्शन को डिफाइन भी करेंगे, राइट। फंक्शन को चलो डिफाइन करते हैं नीचे, वाइड डिस्प्ले। सिंटेक्स आपको अभी याद हो जाना चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, रिटर्न टाइप बताते हैं। जैसे आपने रिटर्न टाइप यहाँ पे डिक्लेयर किया वाइड, तो वाइड ही होना चाहिए,
राइट। यहाँ पे इंट कर दोगे तब आप इंट आगे यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम सारी चीजें आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं वहाँ वाइड यहाँ इंट कर रहे हो। तो देखो ये इस तरीके से हम इसका डेफिनेशन मतलब फंक्शन को डिफाइन कर दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम प्रिंट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे सिंपल एक मैसेज, राइट, गुड गुड नाइट, राइट, गुड नाइट, ऐसा कुछ यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने, दैट इज इट। ओके, अब ये फंक्शन आपका कब एग्जीक्यूट होगा, अगर इसे रन कर दो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेन फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो रहा है और इसमें कुछ है ही नहीं। तो इसमें मैं डिस्प्ले को कॉल करूंगा, तो इसे कॉल करना पड़ेगा, राइट, स्टेप वाइज ऐसे ही होगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज फंक्शन कॉलिंग। आई होप आप समझ पा रहे हो, दिस इज फंक्शन कॉलिंग। अब जैसे देखो फ्लो समझो, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा, रन करूंगा, तो सबसे पहले यहाँ पे कंपाइलर आएगा, देखेगा फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, मतलब यानी प्रोग्राम में कहीं ना कहीं फंक्शन डिस्प्ले नाम का डिफाइन किया गया होगा, देखो लास्ट में किया गया है, ठीक है। और ये कब ऑप्शनल होता है ये भी बताता हूँ, ठीक है, तो इतना पता चल जाएगा। तो हमारा सबसे पहले जो कोड एग्जीक्यूट होता है वो मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, बताया था। तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे देखेगा डिस्प्ले मेथड यहाँ पे कॉल किया गया है, राइट। तो यहाँ से फ्लो आपका यहाँ आ जाएगा, इसे कॉल कर देगा और ये प्रिंट हो जाएगा। तो देखो गुड नाइट यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है, तो गुड नाइट प्रिंट हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये फंक्शन डिक्लेरेशन ऑप्शनल होता है, अगर इसको मैं हटा दूं तो क्या अब आपका ये मतलब एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, एरर आएगा। क्यों, क्यों क्यों एरर आ गया, क्योंकि आप डिस्प्ले को कॉल कर रहे हो लेकिन कंपाइलर को पता ही नहीं है कि डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले एक फंक्शन है या क्या है, राइट। अगर आप चाहते हो फंक्शन का प्रोटोटाइप पहले डिफाइन ना करो, डिक्लेयर ना करो, तो आपको इसको कहाँ पे करना पड़ेगा, इसको आपको सबसे पहले टॉप पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपको मेन फंक्शन के ऊपर करना पड़ेगा। देखो मेन फंक्शन के ऊपर हमने यहाँ पे डिस्प्ले मेथड को डिफाइन कर दिया, अभी भी हमने फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन अब आपका ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, गुड नाइट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगर ये कोड आप मेन मेथड के बाद लिखोगे तब आपको फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले, जैसे आपको बताया था, नहीं करोगे एरर आएगा। लेकिन अगर पहले ही डिफाइन कर देते हो मेन मेथड के ऊपर, कोई जरूरत नहीं है डिक्लेयर करने की, वो ऑप्शनल हो जाता है। नाइस, तो ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन होता है। अब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम वहाँ पे फंक्शंस हमने वहाँ पे देखा था, उसके बारे में आओ समझ लेते हैं। चलो एक छोटा सा प्रोग्राम ही बना लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर, टू ऐड टू नंबर, दो नंबर को ऐड करना है यूजिंग फंक्शन, फंक्शंस का यूज करना है, ठीक है। तो इंक्लूड stdio.h, ओके, एंड इंट मेन फंक्शन हमारे पास हो गया, ठीक है। अब अगर मैं फंक्शन डिक्लेयर पहले नहीं करना चाहता हूं तो मैं यहीं पे क्या करूंगा, डिफाइन कर दूंगा, राइट, बताया पहले। तो देखो वाइड ऐड टू नंबर, दो नंबर को हमें ऐड करना है, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो सम कर दो डायरेक्ट, राइट। तो ये देखो फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, दो नंबर को ऐड करना है, राइट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन की कॉलिंग कर लेते हैं, फंक्शन की कॉलिंग कर लेते हैं। ये देखो फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, तो फंक्शन को कॉल करना है बट हमें दो नंबर को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपका पैरामीटर लिया जाएगा, राइट। और डेफिनेशन में जो पैरामीटर होता है उसे हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, ऑलरेडी बताया, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली एक इंट ए आ रहा होगा, इंट बी आ रहा होगा, राइट। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे बेसिकली हम प्रिंट कर देंगे सम इज व्हाट, सम इज इस तरीके से a प्लस बी कर देंगे, राइट, a प्लस बी, ए जो यहाँ पे आएगा b यहाँ पे आएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे और ये प्रिंट कर देंगे, राइट। अब a b आपको पास तो करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 एंड 6, 5 एंड 6, तो 6 एंड 5 11 होगा, तो सम इज 11 प्रिंट हो जाएगा, राइट। ये देखो, ओके, ये प्रिंट हो चुका है, यस यही होता है। अब जैसे मान लो इसको मैं लास्ट में कर दूं, मेन मेथड के बाद में कर दूं, एरर आएगा। क्यों एरर आ रहा है आपको बताना है, राइट, क्योंकि आपने फंक्शन को फंक्शन डेफिनेशन को मेन मेथड के मेन फंक्शन के बाद में लिखा है। अगर ऐसे करते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हम अपने प्रोग्राम में फंक्शंस बनाए हैं, राइट। तो इंट सम, ये देखो इस तरीके से इंट ए इंट बी, ये देखो फंक्शन को हमने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। अब आपका ऐसे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे क्या इशू हो रहा है, ओके, यहाँ पे आपको वाइड करना पड़ेगा,
राइट, बिकॉज आपका फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ये देखो सम इज 11 आ चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो इसे फिलहाल हटा देते हैं, जो चीज़ ऑप्शनल है उसे हम क्यों ही करें, ठीक, हटाओ इसे, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं, ये देखो अब भी आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में समझ लेते हैं, ओके। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हमें रिटर्न करना है, रिटर्न a प्लस बी, ये देखो। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो दो नंबर भेजा गया था उसको ऐड करो, ऐड करने के बाद उसे रिटर्न कर दो। रिटर्न करने का मतलब है जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था रिजल्ट को ऐड करके उनको दे दो, राइट। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइड लिखा है आपने, रिटर्न टाइप आपका वाइड है, पहले था, राइट, क्योंकि पहले कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो आपको इंट लिखना पड़ेगा, मतलब ये फंक्शन आपका इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और ये देखो कर तो रहा है। तो यस, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब ये जो वैल्यू है इसे रन कर देंगे तो क्या 11 प्रिंट हो जाएगा, नहीं प्रिंट होगा। क्यों, कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है इसने अपना काम कर दिया। जो भी वैल्यू आपने पास किया इसको ऐड करके आपको भेज दिया था, आपको भेजा था, लेकिन आपने उसे स्टोर नहीं किया। स्टोर कहाँ करोगे, स्टोर करोगे रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, कुछ इस तरीके से। अब अगर यहाँ पे आप रिजल्ट को प्रिंट करो, अगर यहाँ पे आप रिजल्ट को प्रिंट करो, सो आपका 11 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्या एरर आ रहा है, ओके, ओके, सो भूल जाता हूँ, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीख रहे होते हो तो यही होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको सी लैंग्वेज में करना होता है। जो मैंने भी सिंटेक्स लिखा था वो जावा में था। तो ये रन कर दिया, अब प्रिंट हो जाएगा 11, देखो आ चुका है। तो ये सारा मतलब आपका बेसिकली फंक्शन होता है। अब कोई भी फंक्शन आप यहाँ पे बना सकते हो, जैसे हमें एक फंक्शन बनाना है, मान लो 1 to 10 तक नंबर को प्रिंट करना है, रैंडमली ऐसे ऐसे ही मन में आ गया बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 to 10 तक नंबर को प्रिंट करना है, यस। तो वाइट प्रिंट 1 to n, ये मान लेते हैं, हमारा फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, राइट। तो ऐसा हो गया, ठीक है। सिंपल नंबर कितने तक प्रिंट करना है, 10 तक, राइट। तो यहाँ से नंबर तो आएगा ना, राइट, जहाँ तक प्रिंट करना है, राइट। तो ये प्रिंट टू एन जो है इसको यहाँ से कॉल किया जाएगा यहाँ से, और इसमें क्या होगा, इसमें 10 तक नंबर प्रिंट करना है, 10 तक प्रिंट करना है, 10 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे वही जो लॉजिक हमने फॉर लूप से समझा था वही कर देना है, राइट। इंट आई की वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल क्या 10 कर दें, 10 कहाँ है, 10 एन में है, राइट। आई प्लस प्लस कर दो और यहाँ से प्रिंट एफ कर दो, सिंपल, सो इजी, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पे आई कर सकते हो। तो सिंपल, यहाँ से नेक्स्ट लाइन भी कर देते हैं जिससे अच्छा आपको दिखे। तो 1 से लेकर के 10 तक आपका नंबर प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। देखो विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन हमने किया है। तो कोई सा भी प्रोग्राम आप फंक्शन से कर सकते हो, और ये प्रेफरेबल होता है, ये रिकमेंडेड होता है कि फंक्शन बनाकर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, प्रोग्राम करें। इससे कोड रीडेबल बनता है। हाँ, इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो कोड लिखा होगा उसमें प्रिंट 1 to n, मतलब 1 से लेकर के n तक नंबर प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पे मैं 50 कर दूं तो 1 से 50 तक नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार फंक्शन हमने डिफाइन किया, अपने अकॉर्डिंग उसे हम यूज कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन। तो तो अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक समझते हैं, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, रिकर्जन, ओके। सो एक एग्जांपल, यू आर द रिकर्जन एंड आई एम द रिकर्जन ऑफ आवर पेरेंट्स, यस। जब भी हमें हमारे पेरेंट्स हमको कॉल करते हैं, हमें जाना होता है, हमें मतलब पहुंचना होता है, ठीक है। मतलब ऐसा फंक्शन जो बार बार कॉल किया जा रहा है और बार बार कॉल करने के बाद वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसे हम रिकर्जन कहते हैं, उसे हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। वही लिखा हुआ है, फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट। ये बेसिकली हमारे पास होता है रिकर्सिव फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब रिकर्जन का हम यूज बहुत करते हैं, राइट। बेसिकली रिकर्जन क्या करता है, हमारा कोई बड़ा प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। इससे भी कोड हमारा बहुत शॉर्ट एंड क्लीन बनता है, ओके। सो टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, राइट, रिकर्जन का। अब देखो रिकर्जन में, क्योंकि कोई फंक्शन है उसे हम बार बार उसी सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो एक रिकर्जन फॉर्म हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो चीजें होती है, एक बेस कंडीशन होता है और रिकर्सिव कॉल होता है। मतलब बेस कंडीशन मतलब कब वो आपका फंक्शन एग्जीक्यूट करना बंद करेगा, नहीं बार बार फंक्शन कॉल करेगा तो वो इनफाइनाइट
रन करता रहेगा और अननेसेसरी आपका मेमोरी कंज्यूम होगा। सो बेस कंडीशन, जब आपका फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, राइट, मतलब वह कंडीशन जिस कंडीशन पे आपका फंक्शन कॉल करना बंद करेगा, राइट। दिस इज बेस कंडीशन। देखो इसका सिंटेक्स देखो, रिटर्न टाइप वाइड इंट कुछ भी रहेगा, यहाँ पे फंक्शन का नेम भी कुछ दे सकते हो, पैरामीटर यहाँ पे, और ये रहा आपका बेस कंडीशन। इफ किस कंडीशन पे आपका ये फंक्शन ब्रेक करना चाहिए, और यू कैन से रिटर्न करना चाहिए, राइट। और एल्स में ये रहा आपका बार बार वही जो फंक्शन होगा यहाँ पे कॉल हो रहा होगा, ठीक है। और रिकर्जन के बेस पे ही आपका यहाँ पे दो प्रोग्राम आपके सिलेबस में दिया है, फैक्टोरियल एंड फिबोनाची का, राइट। तो ये रहा फैक्टोरियल का प्रोग्राम। फैक्टोरियल आपको पता होगा फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है। 5 का फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पे ये है कि 1 to 5 तक सबको आप क्या करो, बेसिकली मल्टीप्लाई करो, राइट। जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, ये देखो 1 से लेकर के 5 तक, इसी को सॉल्व करो, यही आपका फैक्टोरियल हो जाएगा 5 का। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो 120 आपके पास आ जाएगा, ओके। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कैसे होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसका फैक्टोरियल आ जाएगा 6 आ जाएगा, राइट। ऐसे इसी को हम कहते हैं फैक्टोरियल। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम नॉर्मल प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, या इसे हम रिकर्जन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में अभी करके आपको दिखाने वाला हूँ। नॉर्मल पहले फॉर लूप का यूज करके सॉल्व करेंगे, फिर हम रिकर्जन का यूज करेंगे, जो कि एक लाइन में हमारे पास हो जाएगा। तो ये देखो बेस कंडीशन हमारे पास ये दिया है, ओके। तो देखो जैसे यहाँ पे समझो क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक फैक्ट नाम का हमारे पास एक फंक्शन बनाया गया है। ये देखो फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया गया, इसमें 5 पास किया गया, 5 हमारे पास, इसे आपको ड्राई रन करना है अच्छे समझने के लिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ। 5 यहाँ पे आया, राइट। क्या n की वैल्यू 0 है? नहीं, यहाँ पे तो 5 है, तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो n आपका 5 है, मल्टीप्लाई फैक्ट n-1, n 5 है, 5 - 1 4, फैक्ट 4 आपका कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, तो अभी भी ये ट्रू नहीं हुआ, राइट। यहाँ से अब आपका 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 ऐसे एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ तक आपका कंडीशन आएगा। तो लास्ट में यहाँ पे n की वैल्यू 0 हो जाएगा और यहाँ से 1 रिटर्न करेगा और यहाँ 1 आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट भी करते रहोगे, आपका यहाँ पे आंसर 120 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो आओ जल्दी से पहले ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम करते हैं, फिर आगे फिबोनाची जो लास्ट प्रोग्राम है उसे करके यहाँ पे देखते हैं। तो ये रहा सिंपल, हमने ओपन कर लिया, ओके। चलो यहाँ पे अब करते हैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, राइट, ऑफ अ नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्लूड stdio.h, ये करना ही पड़ेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इंट मेन फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन हमें बेसिकली सबसे पहले चलो नॉर्मल तरीके से करते हैं, कैसे हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर होना चाहिए। नंबर जैसे मान लेते हैं हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। हम लूप से इसे कर सकते हैं, हम लूप से सॉल्व कर सकते हैं। इंट आई की वैल्यू 1 स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन इक्वल आपका नम तक चलेगा आई प्लस प्लस, राइट। और यहाँ पे हम एक फैक्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इसकी वैल्यू 1 कर देंगे, और यहाँ पे हम फैक्ट इक्वल फैक्ट मल्टीप्लाई आई कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम प्रिंट कर देंगे किसको, फैक्ट को। ये देखो ये नॉर्मल बेसिकली हमने प्रोग्राम बना लिया फैक्टोरियल निकालने का। एग्जीक्यूट करोगे डेफिनेटली 120 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या इशू आ गया, मैं भूल जाता हूँ कि मैं जावा में नहीं हूँ, मैं सी लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट प्रिंट करता हूँ, ये देखो अब बेसिकली हमारा 120 प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो मैंने नॉर्मल मतलब तरीके से किया है, इसको प्लीज़ आप ड्राई रन करना, राइट। ये कैसे हो रहा है, राइट, ये वही है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका इसी तरीके से हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, ऐसे आपका हो रहा है, सब कैलकुलेट साथ में हो रहा है। तो ड्राई रन करना, ठीक है। बट अब सेम प्रोग्राम को हम करते हैं किसकी हेल्प से, फंक्शन की हेल्प से। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाइट फैक्ट, ये देखो, राइट। फैक्टोरियल किसका निकालेंगे, नंबर का, तो नंबर यहाँ पे हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये देखो अब इसमें हमारे पास पहले बेस कंडीशन बताना पड़ेगा। बेस कंडीशन हमारे पास ये है, राइट। अगर ये नम 0 के इक्वल हो जाता है, ओके,
0 के इक्वल हो जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे रिटर्न करेंगे 1 को, ठीक है। एल्स एल्स हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, एल्स विल रिटर्न नम मल्टीप्लाई फैक्ट n-1 n-1। यू नीड टू ड्राई रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही है। ओके ये सारी चीज़ें देखो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, लेकिन आपने रिटर्न टाइप वाइड दिया, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो यहाँ से करना पड़ेगा इंट। यस अब आओ इस फंक्शन को कॉल करते हैं। फैक्ट फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया, 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे कैलकुलेट होगा, 120 आएगा, और इसे हम स्टोर करेंगे रिजल्ट में, इसे हम रिजल्ट में स्टोर करेंगे, प्रिंट एफ %d और रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे भी देखो 120 हमारे पास प्रिंट होकर के आ जाएगा। ओके यहाँ पे n नहीं नम आपका होगा, 120 देखो यहाँ पे अब प्रिंट होकर के ये आ चुका है। अगर यहाँ पे आप 4 कर देते हो, ये रिकर्जन की हेल्प से हमारे पास प्रिंट हो रहा है, 24 हमारे पास प्रिंट हो गया। हो क्या रहा है, रिकर्जन क्या था, एक फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है। तो फैक्ट एक फंक्शन है, ये देखो यही फंक्शन फिर कॉल हुआ, फिर आगे यही फंक्शन आपका कॉल, ये होता है बेसिकली हाउ वी कैन फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्जन। तो अब चलो समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रोग्राम जो कि दिया हुआ है यहाँ पे फिबोनाची सीरीज का, राइट। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, इसके बाद आपका एंड हो जाएगा यूनिट, ठीक है। ओके तो सबसे पहले समझते हैं ये फिबोनाची सीरीज क्या होता है, व्हाट इज फिबोनाची सीरीज। देखो फिबोनाची सीरीज का बेसिकली मतलब क्या है, देखो समझो हमारे पास दो नंबर होता है, हमारे पास दो नंबर होते हैं, दो डिजिट होता है, और इसी दो डिजिट से एक सीरीज बनती है, उसे ही हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। जैसे हमारे पास दो नंबर होता है, एक हमारे पास 0 होता है, एक हमारे पास 1 होता है। अब इसी से फिबोनाची सीरीज बनेगा कैसे, ये आपका क्या है, ये मान लेते हैं ए है, ये आपका बी है। अब हमें सी नंबर बनाना है, नेक्स्ट नंबर बनाना है, नेक्स्ट नंबर इसका इसका एडिशन होगा, 0 + 1 व्हाट 1 आ जाएगा। अब इसका इसका एडिशन होगा 1 1 2, अब इसका इसका एडिशन होगा 3 3 + 2 5, अब 5 + 3 8 8 + 5 13। ऐसे आपका जितने नंबर ऑफ सीरीज आपको प्रिंट करने हैं फिबोनाची का प्रिंट कर सकते हो। ये आपका जो आ रहा है ना, इसे हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं, और यही आपको प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस, राइट। इसे नॉर्मल भी कर सकते हो, राइट। फॉर लूप वहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे फैक्टोरियल का नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे रिकर्जन का यूज करेंगे, बट यहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो हेडर फाइल यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे, और फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे बनाई गई, ये हमारा बेस कंडीशन है, राइट। आई होप समझ पा रही है, बेस कंडीशन है, लास्ट में ये हमारा रिकर्जन कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है, राइट। आई होप आप यहाँ पे समझ रहे हो। तो चलो यहाँ पे बेसिकली इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कोड करके और इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं, राइट। तो नाउ यहाँ पे करते हैं फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज, ओके। हैज इंक्लूड stdio.h, हियर इज मेन फंक्शन, ठीक है। तो पहले तो क्या करेंगे, चलो फंक्शन डिफाइन करते हैं, इंट फिबो, फिबो नाम सही रहेगा, राइट, शॉर्ट में। तो ये हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन फिबोनाची कैलकुलेट करने का, कितने सीरीज प्रिंट करना है, कितने सीरीज तक, एन तक, एन आपको इनपुट दिया जाएगा, राइट। तो ये हो गया। अब हम बेस कंडीशन बताते हैं, अगर एन की वैल्यू 0 हो जाती है, सॉरी एन की वैल्यू 0 हो जाती है, या एन की वैल्यू 1 हो जाती है, 1 हो जाती है, हम रिटर्न करेंगे 1 को। सॉरी एक छोटा सा गलती मैंने कर दिया, मल्टीपल कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दिया, ऐसा नहीं। अगर n की वैल्यू 0 होता है तो हम रिटर्न करेंगे 0 को, राइट। एल्स इफ, देखो ये सारा चीज आपका यूज हो रहा है, जब प्रोग्राम बनाओगे तो सारी चीजें आपका ये नेस्टेड मतलब एल्स एल्स इफ लैडर यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। n की वैल्यू 1 होता है तो रिटर्न करेंगे 1, अदरवाइज हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे फिबो n-1, व्हाट n-1 प्लस फिबो n-2, n-2। ये देखो ये कंप्लीट हमारा लॉजिक है फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट करने का। आओ इसे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, सिंपल। यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, ओके, प्रिंट एफ, यहाँ पे फिबो, या ऐसे ही कर देते हैं %d
परसेंट डी और यहाँ पे क्या करते हैं, देखो मैं इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, सेम ही लाइन में सारी चीज़ें कॉलिंग प्रिंटिंग सब कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो मुझे 5 सीरीज तक प्रिंट करना है, रन कर देते हैं। जैसे ही रन करोगे तो ये देखो सिंपल हमारे पास प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे देखो हमने 5 प्रिंट किया और क्या प्रिंट कर रहा है, 5 प्रिंट कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे क्या करता हूँ 8 प्रिंट कर देता हूँ, तो 8 पे क्या प्रिंट हो रहा है, 8 पे हमारा 21 प्रिंट हो रहा है। ये 21 5 ये क्या है, देखो देखो सिंपल यहाँ पे 0 1 देन 1 हो जाएगा, देन 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, देन 8 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, देन 21 हो जाएगा एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे आप जो प्रिंट कर रहे हो ना, मतलब आपका कौन सा नंबर आपको प्रिंट करना है फिबोनाची सीरीज का। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 5 प्रिंट किया, 5 प्रिंट किया तो 0 1 2 3 4 5, तो 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5, तो 5 आपको प्रिंट कर दे रहा है। अगर यहाँ पे आपने 8 एंटर किया, 8 एंटर किया तो 21 प्रिंट कर रहा है। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे क्या है 21 ही तो है, 21 आपका प्रिंट कर रहा है। तो यही बेसिकली आपका ये प्रोग्राम कर रहा है। सो ये हो गया बेसिकली फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम कैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखो ये जो प्रोग्राम है ना, ये थोड़ा सा मे बी आपको लग रहा हो थोड़ा टफ है, और हाँ थोड़ा लॉजिक आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे डायरेक्ट आपका ये कैसे लिख दिया गया। इसको क्या करोगे ना आप नोटबुक पे अच्छे से कोड को लिखो लाइन बाय लाइन, और कैसे फ्लो काम करे इसको ड्राई रन करो, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो ये हो गया यूनिट सेकंड का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। तो यस, एक बार चलो मैं आपको फिर से सिलेबस दिखा देता हूँ कि मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कराए हैं, राइट। आपको परेशान नहीं होना है, ओके। और आपको नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स भी मिलेगा, तो उसे जरूर प्रैक्टिस करना है। तो ये था बेसिकली आपका सिलेबस। ये देखो डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल फ्लो, सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर कराए हैं डिटेल के साथ, राइट। पूरा कोड भी करके मैंने सारी चीज़ें आपको बताया। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी देखो कोई भी अगर डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट के प्लीज सब्सक्राइब करना, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, अदर यूनिट्स जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख सकते हो।